मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम वअज़वाजुहु उम्महातुहुम। النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين। जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायती मेहरबान और रहम करने वाला है। और नबी का हक़ मोमिनों पर उनकी अपनी जान से भी ज़्यादा है। और नबी की बीवियाँ उनकी माएँ हैं। और रिश्तेदार खुदा की किताब में दूसरे मोमिनीन और मुहाजिरीन की बनिस्बत एक दूसरे से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों से कुछ सलूक करना चाहो, ये किताब में लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के समा में मैं आपको कहती हूँ खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा नकवी। आज 17 रमज़ान है और 17 रमज़ान मुबारक का दिन दो एतबार से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक इस वजह से क्योंकि आज हम जिक्र करने जा रहे हैं सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से, जिनको हुमैरा का लक़ब मिला, जो अगर आलमी इस्लाम में देखा जाए, तारीख़ में देखा जाए तो पहली हाफ़िज़ाए कुरान थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से बड़ी प्यारी उनकी ज़ौजा थी। आज उनके हवाले से बात करेंगे और साथ में एक और दिन, क्योंकि आज ग़ज़वा बदर के हवाले से भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इस वजह से भी ताकि लोगों को एक बात मैसेज चला जाए कि जहाँ पर हम बार बार ये बात करते हैं कि भी हमारी तादाद तो बहुत कम है, तो ग़ज़वा बदर में भी देखा कि 313 का ही लश्कर था, पर जहाँ पर ईमान कामिल हो और जहाँ पर अल्लाह की पाक ज़ात पर तवक्कुल हो तो जीत मुक़द्दर
आपका बनती ही बनती है, और चाहे दुश्मन की तादाद जितनी भी बड़ी हो वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो इस हवाले से हमें ग़ज़वा बदर के हवाले से भी बात करनी है। और इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मुफ्ती नवीद अब्बासी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा मौजूद है, और हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे नात ख़ां भाई फैसल नक्शबंदी भाई ये भी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करने के लिए। नवीद भाई आपको भी, डॉक्टर साहिबा आपको भी, और फैसल भाई आपको भी मैं ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हमारी, और साथ में क्योंकि सिद्दीक़ा भी कहा गया और हुमैरा को उनको लक़ब दिया गया, रसूल पाक को उनसे बहुत प्यार भी था। इनके इल्म के हवाले से भी हमें बहुत ज़्यादा मिसालें मिलती हैं, तो इनकी हस्ती के बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका तज़किरा करना भी ऐसा है जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर बात करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बहुत प्यार था, और आपने सहाबा को ये वसीयत फरमाई कि मेरे बाद इनसे इल्म सीखना। और इनका मस्जिद नबवी में रियादुल जन्ना में एक सुतून है, वहाँ आप 48 ईयर्स तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तशरीफ़ फरमा होती और दर्स कुरान और दर्स हदीस देती। और इल्म का ये है एक ख़जाना थी कि सहाबा ये फरमाते हैं कि 1/4 दीन सैयदा आयशा के तवस्सुत से मुस्लिम उम्मत के पास आया है। और उसकी वजह ये थी कि बेपनाह ज़हीन थी, कम उम्र थी, और सहाबा चाहते थे, सहाबा जो अपने लिहाज की वजह से सवाल नहीं कर सकते थे, सैयदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वजह से और उनके बेपनाह लाडो प्यार की वजह से जो आपने उन्हें अता कर दी थी, बेबाकी और दलेरी, एक उम्र और एक इल्म और एक मोहब्बत की वजह से जो आ जाती है लाड से, तो आप हर सवाल कर लेती थी और उसका पूरी उम्मत को फ़ायदा हो जाता था। कुरान मजीद में जब भी हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब इनसे मिलते तो वो पहले इतनी लंबी तमहीद बांधा करते थे इनकी तारीफ़ में कि सैयदा शर्मा जाती और बार बार मना फरमाती कि आप जब भी तशरीफ़ लाते आप मुझे सिर्फ खैरियत वाली बात करें। आप शुरू करते इस बात से कि आप वो इनाम है अल्लाह का जिनकी वजह से हमें तयम्मुम का अल्लाह ताला ने इनाम अता किया। आप वो इनाम है अल्लाह का जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने शरीयत के इतने अहकामात नाजिल फरमाए। आप वो इनाम है अल्लाह का कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे इस कदर मोहब्बत फरमाते थे कि आपने तमाम अज़वाज से इजाज़त ली। अपने जब आखिरी दिन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जब ख़राब थी तो आप बारी बारी उस हाल में भी, जबकि अल्लाह ताला ने रुख्सत दे दी थी, तब भी अपने जिसकी बारी होती उसी ज़ौजा के पास तशरीफ़ ले जाते। लेकिन आपकी आदत शरीफ़ा ये थी कि हर असर के बाद आप तमाम अज़वाज से एक जगह मिलते थे, लेकिन इशा के बाद उनके यहाँ तशरीफ़ ले जाते जिनकी बारी होती। तो आप हज़रत मैमुना की बारी थी तो आप फरमाने लगे कि अब मैं कल कहाँ जाऊँगा। 2 बार पूछा, जब तीसरी बार ये सवाल किया तो सब अज़वाज को समझ में आ गया कि आपको अब बेजारी होने लगी है इस तकलीफ़ में, इस बीमारी में जाने की। तो सबको समझ में आ गया, यानी सबको मिजाज शरीफा का भी पता था और आपकी तबीयत का भी अंदाज़ा हो गया था। तो सब कहने लगे आप सैयदा आयशा के चले जाएं। आपने अपने लिए अपने मदफन के लिए सैयदा आयशा का घर चुना। आप उनकी गोद में आप तशरीफ़ फरमा थे, उनकी छाती से आपका सर लगा हुआ था जब अल्लाह ताला को आपने अपनी रूह दी है। सैयदा आयशा आखिरी जो अमल आपने फरमाया वो मिसवाक है, और सैयदा आयशा ने वो अपने मुंह में चबा के नरम करके आपके मुंह में डाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी वहाँ से पीते थे जहाँ हज़रत आयशा के होंठ का निशान होता था प्याले पे, वहीं पे होंठ रख के पानी पीते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे इस कदर मोहब्बत थी, एक मरतबा एक सहाबी ने दावत दी और कहा या रसूल अल्लाह आप तशरीफ़ लाएँ। आपने फरमाया आयशा भी इनवाइटेड है। कहने लगे नहीं, आपने मना फरमा दिया। आपने फरमाया फिर मैं भी नहीं आ रहा। फिर वो दूसरी बार फिर वो आए, फिर उन्होंने कहा, अब वो उनका घर शायद छोटा था तो वो साथ में खुलफाए राशिदीन 4-5 सहाबा को बुलाना चाह रहे थे। आपने फिर यही पूछा कि आयशा भी आएंगी। कहने लगे या रसूल अल्लाह ख़वातीन को नहीं बुलाया। आपने फरमाया फिर अभी नहीं, फिर किसी दिन। चौथी मरतबे उन्हें समझ में आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते हैं कि सैयदा उनके साथ दावत में जाया करें। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं हज़रत आयशा को पहले दावत देकर आया हूँ, आप तशरीफ़ लाएंगे। आपने फरमाया हाँ अब आऊँगा।
अच्छा, इससे देखिए मैसेज लोगों को ये भी जाता है कि यहाँ पर जो हस्बैंड है उनको अपनी बेगमात का भी एहतराम जो है वो करवाना चाहिए। करवाना लेकिन हर चीज़ जो है, हर अमल जो है वो उम्मत के लिए एक पैगाम है और आपको बताना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कैसे करनी है। अच्छा, बेशुमार अहादीस और फ़िक़ही मसाइल का भी उन्होंने हल जो है वो असहाबा कराम जब उनकी कोई ऐसी उलझन होती थी तो बस को सुलझा दिया करती थी जब असहाब उनके पास जाते थे। इससे पहले सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, अल्लामा तकी मेहदी साहब वो भी हमारे साथ ज़रा है मौजूद, तो मैं उनको भी ज़रा बुला लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम लामा साहब, खुश आमदीद आपको कहते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। अल्लाह का कुरान ये कह रहा है कि ए नबी की अज़वाज तुम आम औरतों की तरह नहीं, इनका अपना एक मकाम व मर्तबा है। तमाम अज़वाज और अज़वाज में जो सबसे बुलंद रुतबा ज़ौजा हैं वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा हैं और उनकी मौजूदगी में और कोई इनका सानी कोई नहीं, ज़ाहिर है उनका तो उनका एक अपना मकाम है। लेकिन आज चूँकि हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं और मैं समा को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस दिन यानी यौम बद्र भी और उम्मुल मोमिनीन का तज़किरा भी दोनों दिनों को मिलाया और माशाल्लाह बहुत अच्छा पैकेज चलाया। तो हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कि नबी अलैहिस्सलाम की वो रफ़ीक़ा हयात हैं जो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की शहज़ादी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ख़ुद भी ख्वाहिश का इज़हार किया और अल्लाह ने हुक्म दिया कि हबीब इनसे निकाह करो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत आयशा से जब निकाह फरमाया तो ये बात मैं बड़ी वज़ाहत और सराहत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस वक्त उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत आयशा की उम्र 16 बरस थी। अच्छा, देखिए बहुत सारी जगहों पे कम उम्र बताई जाती है। नहीं, वो असल में बाज़ दफ़ा हम इस बुनियाद पर लोग हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर एतराज़ करते हैं। हम वो लोग हैं कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और एहतराम रखते हैं। और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक मौका पर जब हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के हवाले से कुछ बातें होने लगी और कुरान की आयात है उनके हक़ में, तो उस मौका पर हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपने फरमाया था, या रसूल अल्लाह आपके नालैन में जूं, ये मामूली सी चीज़ यानी मच्छर समझ लें इस टाइप की, उसका खून लग गया तो उस वक्त जब तक वो साफ़ नहीं किया गया तब तक नबी अलैहिस्सलाम को वो पहनने की इजाज़त नहीं हुई। कहा गया कि या रसूल अल्लाह आपके नालैन में ये खून अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। तो जब ये खून बर्दाश्त नहीं है तो फिर आप ज़रा सोचिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कैसी है कि उस ज़ात के साथ कोई ऐबदार चीज़ जुड़ जाए, ये हो नहीं सकता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब हम कलाम करते हैं ना तो मैं किसी पर एतराज़ नहीं करता, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी अय्याम कहा जाए, तबीयत ख़राब नहीं, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नासाज़ी तबा की बात भी ना हो, नबी अलैहिस्सलाम जिस हाल में हो वो अल्लाह के रसूल हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो ज़ौजा है हज़रत सैयदा आयशा जब आपके अक़द में आई तो 16 बरस और जब रुखसती हुई तो 19 बरस की उम्र है। और फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के ज़ेर नगी रहकर इन्होंने तरबियत हासिल की। पहले भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर में और मुसलमान हैं और सारी चीज़ें आपके पास हैं, फिर नबी अलैहिस्सलाम इनको मसाइल बता रहे हैं। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मखसूस मसाइल में इनकी तरफ रुजू करते और ये सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की रहनुमाई किया करती और सहाबा इकराम इनसे रहनुमाई लिया करते। और सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से देखिए कुरान की आयात का नुज़ूल, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिलिफ्की उस्वतुम मिनकुम ला तहसबू शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। अब ये कुरान है, हज़रत आयशा के हक़ में आपकी पाकीज़गी, आपकी तहारत अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है, आपकी इज्जत, आपकी अजमत अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है। आम औरतें किसी भी मुसलमान औरत पर किसी मर्द को या किसी औरत को यह हक हासिल नहीं कि वो इल्ज़ाम तराशी करे या कोई इल्ज़ाम लगाए या कोई बौतान लगाए, ये आम औरत की बात है। तो नबी अलैहिस्सलाम की जो रफ़ीक़ा हयात है वो तो आम औरतों से बहुत बुलंद है, तो उन पर कोई इल्ज़ाम लगाए तो ये अल्लाह को गवारा नहीं है। इसलिए कहा अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी का हमारी जानों से ज़्यादा हम पर हक है और जो नबी की अज़वाज हैं वो तमाम मोमिनीन की माएँ हैं। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मोमिनों की माँ हैं। उनकी ज़ात पर हर्फ गिरी असल में
इज्जत रसूल, हुर्मत रसूल पर हर्फ गिरी है। इसलिए हमें चाहिए ये कि आज के इस पुरफितन दौर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, ख़ास तौर पर मैं ख़वातीन से कहूँगा कि आप उनकी ज़िंदगी पढ़ें, उसका मुताला करें नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में। और उनकी ख्वाहिश, हर औरत की ये ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है कि उसका शौहर उसके साथ रहे। हज़रत आयशा की ये ख्वाहिश होती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास रहें, और नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी अय्याम उनके हुजरे में गुजारे। और सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा खुशकिस्मत और खुशबख्त हैं कि बाकी अज़वाज मुताहरात भी हज़रत आयशा को कदर की निगाह से देखती थी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद निकाह फरमाए। आम तौर पर होता यह है कि जब एक मर्द की दो बीवियाँ हों तो प्रैक्टिकली लोगों को अंदाज़ा होता है कि वो एक से कम, दूसरी से ज़्यादा, और फिर औरतों को, एक औरत को दूसरी औरत से मसाइल होते हैं। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कभी किसी उम्महातुल मोमिनीन में से नबी अलैहिस्सलाम की किसी ज़ौजा को कोई मसला नहीं दरपेश हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुमैरा करार दिया, नबी अलैहिस्सलाम इनकी खुशी में खुश रहते। बल्कि मैं आगे बढ़ के ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज लोग तफरीक के ख़िलाफ़ हैं। ईद का मौका है और बद्दू बच्चे आ गए मदीने के मज़ाफ़ात से, और वो खेल अपना खेल रहे हैं, और नबी अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की वजह से उनको देख रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के कंधे पर हज़रत आयशा का सर है, और नबी अलैहिस्सलाम खड़े हैं और कह रहे हैं आयशा देखना चाहती हो? तो हज़रत आयशा कह रही हैं कि या रसूलल्लाह मैं अभी देखना। जब तक हज़रत आयशा खुद पीछे नहीं हटी, यानी घर के अंदर तशरीफ नहीं ले गई, नबी अलैहिस्सलाम उनको वो खेल दिखाते रहे। इससे क्या पता में, इससे क्या दर्स मिलता है? देखिए, आज इससे ये दर्स मिलता है कि शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी की ज़रूरियात का ख्याल करे, और जायज़ तफरी ये मर्द के लिए भी जायज़ है और औरत के लिए भी जायज़ है। और देखिए खवातीन बड़ी दुआएं देंगे जो आप स्पेशली एक बात करने की इजाज़त। ये सारी बातें हमें किसके जरिए पता चली? हज़रत आयशा के जरिए। तो हज़रत आयशा की ज़ात पर सलाम हो, उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उनके ज़रिए इस्लाम का बड़ा हिस्सा औरतों के ज़रिए औरतों तक पहुँचा है, और ये औरतें अमल करके अपनी आखिरत संवार सकती हैं। देखिए, खवातीन की हुकूक कितने अलमबरदार भी थी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये रावी भी थी और ये आशिक अहले बैत भी थी, और बहुत सारी अहले बैत की जो फजीलत है वो इनके थ्रू लोगों तक पहुँची है, क्योंकि जनाब आयशा सिद्दीक़ा ये रावी रही हैं इसी हदीस के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक इरशाद फरमाता है कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हें मुख्तलिफ़ कबीलों और कौमों के अंदर तकसीम कर दिया है ताकि पहचाने जाओ। लेकिन परवरदिगार के नज़दीक मुक़र्रब तरीन वो है जो मुत्तकी तरीन होगा, जो खौफ खुदा रखने वाला होगा। और अभी क़िबला साहब ने जो आयत पढ़ी वो आयत भी इसी अंदाज से है कि या निसा अन्नबी, सूरह अहज़ाब ही की आयत है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना। आप बाकी औरतों की तरह नहीं है, कोई नबी के अज़वाज की बराबरी नहीं कर सकता अगर आप तक़वा इलाही इख्तियार करें। और उसी सूरह अहज़ाब की अगली आयत में इरशाद होता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्क़ अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि आप अहले बैत से रिस्क को दूर कर दिया गया है, जैसा पाको पाकीज़ा करने का हक़ है वैसा पाको पाकीज़ा किया गया है। तो इस आयत की राविया भी हज़रत आयशा है। बयान फरमाती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि इमाम हसन तशरीफ़ लाए, इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, मौला अली तशरीफ़ लाए, सैयदा हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा तशरीफ़ लाई, और हुज़ूर सर्वर कायनात ने एक चादर के हिसार में इन सारी हस्तियों को लिया और फिर फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, परवरदिगार ये मेरे अहले बैत थे। और फिर आगे ये भी इरशाद फरमाया, बाद दीगर रिवायात के अंदर आता है कि इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम व अदुव्वुन लिमन आदाकुम व वलियुन लिमन वालाकुम, कि परवरदिगार मेरी जंग उससे है कि जिनसे ये जंग करें, मेरी सुलह उनसे है जिनसे ये सुलह करें, मेरी दोस्ती उनसे है कि जिनसे ये दोस्ती करें, और मेरी दुश्मनी उनसे है कि जिनसे ये दुश्मनी करे। इसी तरीके से जनाब अल्लामा साहब ब्रेक आ रही है, मैं छोटी सी ब्रेक बता देते हैं, ब्रेक लेते हैं छोटी सी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आपको बता दें कि अगर आपका उलमदीन से कोई सवाल हो तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाके कमेंट्स के सेक्शन पर #मदीहानकवी लिखकर अपना जो भी शरई सवाल हो आप वो छोड़ सकते हैं, और फिर मेरा काम है जनाब कि मैं आपका जो सवाल है वो उलमदीन तक यहाँ पर पहुँचाऊँ और फिर लाइव ट्रांसमिशन में उसका हम जवाब भी हासिल कर सकें। और साथ में आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, और आप लोगों का कोई ऐसा मसला हो तो आप उलमदीन से अभी लाइव हमारे शो में भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अल्लामा
ताक़ी मेहदी साहब से और हम बात कर रहे थे कि अगर अहले बैत की शान के वाले से बात करें तो जितनी बड़ी रावी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उतनी बड़ी और कोई हमें नज़र में नहीं आती हस्ती में। कोई भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पाक ज़ौजन में से किसी ने भी इतनी तारीफ़ नहीं की जितनी आपने बढ़ चढ़ की तारीफ़ की है। जी, जनाब आयशा से चूँकि मनाबे अहले सुन्नत के अंदर अगर मुकर्ररात को हटा भी दिया जाए तो भी 2210 रिवायतें आपसे हम तक पहुँची हैं, तो बहुत बड़ी तादाद है। और बहुत सारे अफराद ने सवालात किए, बहुत सारे मकाम पर आपने बातें बयान फरमाई है। उसमें से एक चीज़ ये है कि हत्ता वो रिवायत कि ज़िक्र अली ने इबादा, वो उसकी रावियाँ आप हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को और महफिलों को जीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र के जरिए। इसकी राविया भी जनाब आयशा है। और एक मरतबा किसी ने आकर सवाल किया, कभी उम्मत तो भूल ही नहीं सकती हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। और एक मरतबा किसी ने आकर सवाल किया कि बताइए कि हुजूर को अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसे थी, तो फरमाया कि हुजूर को अपनी लाडली शहजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। तो अर्ज़ किया कि फिर मर्दों में किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, तो अर्ज़ किया कि बालूहा, उनके शौहर अली इब्न अबी तालिब से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। और बहुत से फ़ज़ाइल ऐसे हैं जो शहजादी के और हज़रत अली इब्न अबी तालिब के आपकी ज़बान से हम तक पहुँचे हैं। मिसाल के तौर पर वो जो वक्त आखिर की भी रिवायत है उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी को करीब बुलाया और सरगोशी की और कुछ राज की बातें बयान फरमाई। उसके बाद सुनने के बाद शहजादी की तबीयत नासाज हो गई, बहुत गिरिया करने लगी शहजादी। फिर उसके बाद दोबारा से गुफ्तगू की और फिर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और खुश हो गई। तो जनाब आयशा ने कई मरतबा सवाल किया कि वो राज की बात क्या थी कि जो हुजूर ने आपको वक्त आखिर बयान की थी। तो जब हुजूर का विसाल हो गया तो उसके बाद फिर बयान फरमाया कि मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि बेटी ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं और अब मैं तुमसे बहुत जल्दी जुदा होने वाला हूँ। ये सुनने के बाद मैं बर्दाश्त न कर सकी और रोने लगी। फिर उसके बाद मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि और बेटी सबसे पहले अहले बैत में जो मुझसे मुलाकात करने के लिए आएगी वो तू होगी, इसलिए मैं सुनने के बाद खुश हो गई। तो ये बहुत सारी रिवायात हैं। इसी तरीके से किसी ने जब आकर सवाल किया कि शहजादी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो फरमाया कि मा रअयतु अहदन क़त्तु अस्दक़ लहजतन मिन फ़ातिमा गैर अबीहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ातिमा ज़हरा से सच्चा किसी को नहीं पाया था सिवाय उनके बाबा हुज़ूर सर्वर कायनात सादिक़ और अमीन रसूल की। तो बेशुमार रिवायात और बेशुमार फ़ज़ाइल ऐसे हैं कि जो जनाब आयशा के ज़रिए हम तक मुंतकिल हो। क्या प्यारी बात है भाई। और ये जो फजीलत हम तक पहुंची है तो उम्मत तो उनका जितना भी एहसान जो है ना वो चुकाए वो कम है। अब ज़रा मुझे ग़ज़वा बदर के वाले से बात भी करनी है। ग़ज़वा बदर में 313 मुसलमान की तादाद और सामने जो अगर आज भी हम देखें तो जो हमारे दुश्मन है वो तादाद में बहुत ज़्यादा है, हम तादाद में कम है तो हम तो डर जाते हैं। क्या उनका ईमान था कि वो 313 की आदात में थे और तवक्कुल अल्लाह पाक की ज़ात पे इस कदर? असल में मदीहा ये जो अल्लाह पे भरोसा और तवक्कुल और ईमान और जज्बा है इसका ताल्लुक़ तादाद से कभी भी नहीं रहा। ग़ज़वा बद्र जो है ये तो इसकी बेहतरीन मिसाल है और क़यामत तक रहेगी। और ये वो सहाबा हैं जिनके लिए अल्लाह ताला कुरान में इनका एक मकाम अता फरमाते हैं कि इनके अगले पिछले सब गुनाह भी माफ़ और रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राज़ी है, अल्लाह से राज़ी। देखिए कैफियत क्या है। एक ज़माना इस हाल में गुज़रता है कि 13 साला मक्की दौर में अल्लाह ताला सिर्फ तौहीद पर ज़ोर देते हैं कि आपने तौहीद पे कायम रहना है और सिवाय नमाज के कुछ भी फ़र्ज़ नहीं है, और नमाज भी 2 रकत। फिर महराज होती है तो 5 नमाजें 2-2 रकत। अब इसके सिवा कुछ फ़र्ज़ नहीं है। अब जब मदीना आ जाते हैं अभी तो रहने सहने का भी कुछ नहीं हुआ, अभी तो मुआक़ात चल रही है, अंसार अपने साथ सहारा दे रहे हैं, वो इमदाद कर रहे हैं। ऐसे में वहाँ से चल पड़ते हैं कुफ़ार कि ये जो अब जाकर सहूलत से अपना दीन के ऊपर, अभी तो कोई गुजारा करने के लिए भी प्रॉपर वो कुछ नहीं है इंतज़ामात, तो इनको उनके घर में जाकर इनके दीन को ख़त्म करके आएँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब जिहाद फ़र्ज़ हो गया है 2 हिजरी में। और जब जिहाद फ़र्ज़ हुआ तो आलम यह है कि पूरे लश्कर के पास घोड़ा सिर्फ एक है, हथियार नहीं है, लोगों के पास पूरे पहनने कपड़े नहीं हैं, लोग अंसार के साथ रह रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि वो जंग के लिए तो असलहा चाहिए होता है, राशन पानी चाहिए होता है, आप कहाँ तक जाएंगे, कब लौट के आएंगे, वो सारा गुजरान चाहिए होता है। और कुफार तो साथ में अपने ख़वातीन भी लाए हैं जो तराने पढ़ें और जोश दिलाएं, और राशन पानी भी साथ में लाएं कि जाने कितने दिन गुजर जाएं। ऐसे में जज्बे का ये आलम है कि सिवाय सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, कि उनको भी आपने हुक्मन मदीना में रोका कि सैयदा उनकी जो ज़ौजा थी उनकी तबीयत ख़राब थी हज़रत रुक़ैया की, तो आपने फरमाया कि आप इनकी तीमारदारी करें, आपको जिहाद का अजर मिलेगा। और मदीना के वाली उनको बना के अपनी जगह पे, बच्चे भी जो
मुआविज़ और मुआज़ का आपने सुना होगा कि बच्चे तक भी अपने पंजों पे खड़े होके बता रहे हैं कि हमारा कद बड़ा है और हम जा सकते हैं। बूढ़े जो हैं उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खिजाब लगा लो, ताकि दूर से जब कुफ़ार की निगाह पड़े तो ये ना सोचेंगे ये सफ़ेद दाढ़ी वाले तो बूढ़े बुजुर्ग हैं, ज़ईफ़ होंगे। स्ट्रेंथ इतनी थी उनमें, ईमान का जज्बा इस कदर था कि मदीना से बदर तक तकरीबन 250 किलोमीटर बनता है। उसमें इनमें से एक बारी बारी सवारी पे सवार होते हैं, आधे पैदल हैं और एक दूसरे के साथ जो भी सवारी है उसको शेयर करते करते वहाँ पहुँचते हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ले जाते हैं और खैमे लगते हैं तो सैयदना अली मुर्तज़ा की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाते हैं और आप रोते हुए फरमा रहे हैं बावाज़ बुलंद के या रब, तेरे ये मुट्ठी भर लोग जो आज तेरा नाम ले रहे हैं सारे के सारे मैं ले आया हूँ। ऐ अल्लाह तो आज हमें फ़तह अता फरमा। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने नहीं फेंका, वो अल्लाह ने फेंका है, फरिश्ते आ गए हैं, आप अकेले नहीं हैं। शैतान सफ़ों में कुफ़ार की घुस गया और उन्हें कह रहे कि आज ये सब ख़त्म हो जाएंगे, ये दिन ख़त्म हो जाएगा, फ़िक्र नहीं करो, टूट पड़ो। और फिर वो देखता है कि जिब्रील अमीन लश्कर लेके आ रहे हैं तो दौड़ लगा देता है, भाग खड़ा होता है। और अल्लाह ताला कैसे मदद फरमाते हैं कि बारिश भी इस तरीके से आती है कि ये ऊंचे हैं वो नीचे हैं, सूरज भी इस तरीके से पड़ता है कि उनके मुंह पे पड़ता है, इनकी बैक पे आता है। अल्लाह ताला फिर फरिश्तों को भेज के और ऐसी फतह दिलाते हैं कि जब कुएं में उनकी एक के बाद एक डेड बॉडीज़ गिरती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के तरफ मुँह करके फरमाते हैं कि अब तुमने देखा क्या अंजाम हुआ, तुमने देखा कि अल्लाह का नाम बुलंद हुआ। तो साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो मरे हुए हैं, क्या ये सुन रहे हैं? आपने फरमाया बिल्कुल वैसे सुन रहे हैं जैसे तुम सुन रहे हो। अल्लाहु अकबर। ये मैं चाहती हूँ ज़रा जंग का ज़रा मंजरनामा तो बताएं, क्योंकि वहाँ से कुफ़ार मक्का से भी तो अपनी तरफ से जो उनके पहलवान थे वो भी आए थे और यहाँ पे अल्लाह का शेर भी मौजूद था। तो और साथ ही बताइएगा कि जो मैन ऑफ द मैच एकदम कहते हैं, जो मैन ऑफ द ग़ज़वा बदर कौन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गुजारिश ये है कि ग़ज़वा बदर कुफ्र और इस्लाम की पहली जंग। अल्लाह का कुरान कहता है कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़ व इन्न फ़रीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून युजादिलूनका फ़िल हक़ बअदमा तबय्यना कअन्नमा युसाक़ून इलल मौति व हुम यंज़ुरून। और फिर आगे चल के कुरान कहता है युग़श्शिकुमुन नुआसा अमानतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअ लियुताहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़श शैतान व लियरबित अला क़ुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल अक़दाम। ये कुरान की आयत हैं, नींद के नाजिल होने की बात है, बारिश की बात है, मुसलमानों की जगह को पुख्ता करने की बात है, ये सारी गैबी मदद है। लेकिन जब मुसलमानों ने काफिरों को देखा तो वो तादाद में ज़्यादा थे, अल्लाह ने वहाँ पे भी करम किया कि मुसलमानों की हैबत काफिरों पर तारी हो गई। ये सारी चीज़ें, लेकिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने जो ना कहा या अय्युहन नबी हर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम अशरून साबिरून यग़लिबू मिअतैन। अब ये कुरान बता रहा है, ये सारा नक्शा कुरान खींच रहा है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, बेसाज़ो सामान थे तुम बदर वाले दिन, ये सब कुरान है। यौमल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन, कुरान कह रहा है बदर को। अब जब बदर की बात आती है तो वो ये कि काफ़िला अबू सुफियान को पकड़ने मुसलमान गए थे, इधर से अबू जाल आ गया, ये पूरे वाक़यात हैं। और फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 से कहा कि अब लड़ना है। तो मुसलमान तो ये चाहते थे कि हम काफिला पकड़ें, लेकिन अल्लाह ये चाहता था कि काफिरों की आज जड़ काट दी जाए और मुसलमानों का आज जो है ना वो बोलबाला हो और अल्लाह के दीन का बोलबाला हो। तो उस वक्त जब जंग के दिन सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंसार आते, कहते या रसूलल्लाह आप हमें भेजिए। तो उधर से काफिर जो है वो ताने देते हैं, वो कहते हैं हम इन ज़मींदार लोगों के साथ, किसानों के साथ जंग नहीं करेंगे। यानी अंसार खेती बाड़ी करते थे ना, उनको ये ताना दिया हम तो बराबरी के लोगों के साथ लड़ेंगे। तो अब आज लोग अपनों को बचाते हैं। वाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर मैं कुर्बान जाऊं। नबी ने अपने चचा को मैदान में उतारा, नबी ने जनाब हजरत मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को मैदान में उतारा, जो भाई भी हैं। कैसे भाई? अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत के भाई हैं। जो दामाद भी हैं हुजूर ने उनको उतारा, हजरत उबैदा इब्न हारिस को उतारा। ये लोग जब उतरे उधर से काफिर आए तो हजरत मौलाए कायनात और हजरत अमीर हमजा ने तो उन काफिरों का काम तमाम कर दिया।
हजरत उबैदा बिन हारिस वो जख्मी भी हुए और उसी जख्म से वो शहीद भी हुए, लेकिन अब मद्दे मुकाबिल को उन्होंने भी वासिले जहन्नम किया। अब बदर की जंग हो रही है और लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। इस हाल में लोग ये देख रहे हैं और रिवायत करने वाले रिवायत कर रहे हैं कि गैब से ये आवाज आ रही है, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, अली जैसा कोई जवान नहीं, जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं। हमारी कुतब में सही तरीन रिवायात ये बताती हैं, जिधर जनाबे हजरत अली तलवार लेकर आगे बढ़ते और काफिर उनके सामने गाजर मूली की तरह कटते चले जाते, सही तरीन रिवायत बताती है कि हजरत मौला कायनात अली उल मुर्तजा ने 23 काफिरों को मारा। यानी कुल उस दिन 71-72 काफिर मारे गए, उनमें से 23 हजरत अली ने मारे हैं, ये सही रिवायत है। और दूसरी रिवायत बताती है नहीं, 37 मारे हैं और 11 के कत्ल में शरीक हुए। यानी आप सोचें कि 37 अगर माना जाए तो ये 50% से ज्यादा है, और 11 के कत्ल में शरीक हुए, 50% भी आप ना माने यार, 23 तो मान लें कि 23 काफिर अली ने मारे, तो पता ये चला कि आज क्रिकेट टीम में कोई ज्यादा स्कोर बना ले तो वो मैन ऑफ द मैच होता है। वाह अली, तूने 37 काफिरों को मारा, 23 को मारा, मैन ऑफ दी वार। ये हजरत मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। यही तो वजह है बाद में कहा गया करबला के मौका पर कि हमने बदर की जो है ना वो जंग का बदला ले लिया। तो बदर में मुसलमानों की मदद अल्लाह ने की, और अल्लाह ने किन के जरिए की? अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम के असहाब के जरिए, खास तौर पर हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा, हजरत मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, इन लोगों ने जंग की है और जंग का जो नक्शा है वो बदल दिया है। और बदर की जंग ये बताती है, बस आखिरी बात मैं कर रहा हूं, कि आज हम असहाब बदर जैसा ईमान पैदा करें। इकबाल ने कहा फरिश्ते आज भी उतर सकते हैं मदद को, लेकिन कब? जब हम बदर वालों जैसा ईमान पैदा करेंगे, उनके नक्शे राह पर चलेंगे। अल्लाह ने उनको बख्श दिया, उनकी इज्जतें बयान की, उनकी अजमतें बयान की, वही रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन है। अल्लाह बदर वालों पर जो शहीद हुए उनके दर्जात बुलंद करे, और मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का जो किरदार है, उम्मत उस रोशन किरदार को पेशे नजर। इलाही आमीन। इलामा साहब कैसे करेंगे हम ये, कैसे करेंगे? बहुत खूबसूरत बात की है। और यौम बद्र जो है वो कुरान की निगाह में यौम फुरकान भी है। और फुरकान कुरान करीम में सिर्फ 2 ही चीज़ों के लिए आया है, या जंग बद्र के लिए या कुरान करीम के लिए। यानी जंग बदर भी वो दिन है कि जब हक और बातिल का फ़र्क हो गया, और इसी तरीके से कुरान करीम भी वो है कि जो हक और बातिल को फ़र्क कर देने वाली है। और दूसरी बात ये कि जो सूरह अनफाल की आयत है, मैं नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा, चूँकि यहाँ पर दामने वक्त में गुंजाइश नहीं होती इसलिए हम सारी बातें बयान नहीं कर पाते हैं। तो सूरह अनफाल तकरीबन ऐसा है कि जो वाक़े बदर को बयान कर रहा है, तर्जुमे के साथ, और उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, समझें कि वाक़े बदर किस तरीके से पेश आया है। और परवरदिगार का ये मंसूबा था कि जो पहली जंग है उसके अंदर मुसलमानों को किसी भी तरीके से फतहयाबी नसीब करनी है। यानी अगर मुसलमानों के पास असलहा कम है, अगर मुसलमानों के पास तादाद कम है, अगर मुसलमानों के पास अफराद कम है, किसी भी तरीके से मुसलमानों को कामयाब करना है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने जंग बदर के अंदर आसमान से मलाइका भेजे, और ये चीज़ें मुशाहिदे में आई हैं। यानी जो मुसलमान गए बदर में लड़ने के लिए, उन्होंने देखा कि अभी हम तलवार चलाते नहीं, उससे पहले सामने वाले का सर तन से जुदा होकर गिर जाता है। अभी हम हमला करते नहीं और सामने वाला मर जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हुई हैं ताकि परवरदिगार ये कायम करे कि जो हमारे रास्ते पर आता है हम उसे ज़रूर जीत दिलाते हैं। और जो तादाद जंग बदर के अंदर है 313 की, तो हुजूर की पहली जंग की तादाद भी 313 है, और हुजूर का जो आखिरी जानशीन इमाम मेहदी की सूरत में आएंगे उनके लश्कर की तादाद भी 313 होगी। बहुत बहुत प्यारी बात की। मैं इख्तिताम आपके नाम से करना चाहूँगी। दोनों मौज़ूआत जी जी बिस्मिल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने शार में मोमिनों की है माँ सैयदा आयशा, मोमिनों की है माँ सैयदा आयशा, मुशफ़िक़ा मेहरबान सैयदा आयशा, मुशफ़िक़ा मेहरबान सैयदा आयशा। आप हैं ज़ौजे ख़ातिमुल मुरसलीन, आप हैं ज़ौजे ख़ातिमुल मुरसलीन।
इज़्ज़ो अज़मत निशान सैयदा आयशा, इज़्ज़ो अज़मत निशान सैयदा आयशा, इल्म हिकमत में दानाई में खुल्क में, इल्म हिकमत में दानाई में खुल्क में, ज़ौफ़िशा सैयदा आयशा, ज़ौफ़िशा सैयदा आयशा, खुदा का लश्करे जर्रार थे वो 313, खुदा का लश्करे जर्रार थे वो 313, सिपाही सईदे अबरार थे वो 313, सिपाही सईदे अबरार थे वो 313, हुआ टकरा के सर बातिल का आखिर पाश उनसे, हुआ टकरा के सर बातिल का आखिर पाश उनसे बने एक। जी ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहती हूँ। भैया जो किचन के काउंटर में ना ख़वातीन को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, चाहे वो सहरी का टाइम हो चाहे वो इफ्तार का टाइम हो, क्योंकि होता ये है कि जी या तो गैस नहीं आ रही होती, और अगर गैस आ रही हो तो फिर टाइम बड़ा कम होता है। तो कोशिश हमारी भी यही होती है कि कम से कम वक्त में आपको अच्छी से अच्छी चीज़ बनाना सिखा दें, और अच्छी चीज़ बनाने से पहले, क्योंकि अच्छा काम करने जा रहे हैं तो हमारी शेफ़ समिया कहती है मैंने धोने हैं हाथ, वो भी अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। इस वक्त लाइफ बॉय के जो है वो स्टेशन पे मौजूद हैं, क्योंकि इनका अज़म है कि अच्छे काम करने से पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि हम किचन में जाते हैं और इस टाइम अफ्तार का ऐसा होता है कि जो है बस भागम दौड़ी जो है वो चीज़ें बन रही होती हैं, और लाइफ बॉय से जो है वो हमारे हाथ सिर्फ जरासीम से पाक नहीं बल्कि अच्छे खुशबू वाले भी हो जाते हैं। हाँ, तो अच्छा लगता है। अच्छा वैसे आपने नोट किया हाथ एकदम से धोने के बाद आप थोड़े से रिफ्रेश भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली, ठंडा हो जाता है इंसान। जैसे आप हाथ धोते हो ना तो आप थोड़े से सुकून में काम डाउन होते हैं, और आपको लगता है आपके हाथ जब खिले खिले साफ साफ होते हैं, बल्कि मैं खिले खिले का अल्फाज से इस्तेमाल कर रही हूँ कि आपको फील होता है कि आप एक बहुत सुकून में हैं। अच्छा, आज हमारी 3 रेसिपीज हैं, आपने जरा ना स्पीड में स्पीड में। जी बिल्कुल। अच्छा भाई, आज हम बना रहे हैं सबसे पहले तो बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी, और हम बना रहे हैं आज जो हमारा सबसे प्यारा ब्रांड है किन्नौर, और हम इसके साथ बना रहे हैं चाउमीन। क्योंकि इनका जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना किन्नौर का, जो कहते हैं इस इफ्तार को ये चाहते हैं कि रिफ्रेश कराना, और इनकी सारी जो रेंज है प्रोडक्ट की वो बहुत ही अमेजिंग है। तो आज हम इनका किन्नौर के चिकन पाउडर भी यूज़ कर रहे हैं, केचप भी यूज़ कर रहे हैं, और जो ये चाउमीन है वो इनके किन्नौर नूडल्स हैं। ओके, किन्नौर ये आम नूडल्स नहीं है, लेकिन ये किन्नौर नूडल्स है। चले हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये हमने ऑलरेडी पहले से बॉईल कर लिए हैं। ये सिर्फ हमने 3 मिनट के लिए किए हैं। ओके। इसको बहुत ज्यादा उसको नूडल्स की तरह पकाना नहीं है, इसको हल्का सा रखेंगे ताकि ये नरम ना हो। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं इसको इधर कर लेती। बिल्कुल, हाँ, ताकि आपको आसानी हो जाए। मैं नहीं चाहती शेफ समिया आपकी जिंदगी में या आपकी किचन में मुश्किल आता है। बिल्कुल, इसलिए मेरी टीम ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया कि चलो काम पे लगो। सही। अच्छा, तभी आप लोगों ने देखा कि समिया से कभी ज़रा मैं भी काम कर रही होती हूँ। ये अच्छी बात है ना, सुकून है ये। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम तलो, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा ब्रांड है, मेरा पूरा साथी है, पूरा रमज़ान का साथी है हमारा तलो। हम तलो का तेल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन आप समझ लें 2 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें सबसे पहले जो चाइनीज़ के जो इंग्रेडिएंट है वो है हरी मिर्चें।
आपने सबसे पहले हरी मिर्चें ऐड करनी होती हैं, और ये तो मुझे पता ही नहीं था कि चाइनीज के इंग्रेडिएंट सबसे मेन इंग्रेडिएंट ग्रीन चिली है। अच्छा, ग्रीन चिली। साथ ही साथ आपने इस्तेमाल करना होता है यहाँ पे गार्लिक पेस्ट, ये हम शामिल करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे जो ये इंग्रेडिएंट है कुटी हुई मिर्च, इसके साथ इस्तेमाल करनी है। ये कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, जो आपकी फैमिली को जैसे पसंद हो, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी चीनी। चीनी भी? चीनी। ये जो ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ग्रीन चिली और जो आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये बेसिकली माज़ीपान होता है जो आपको अपने चाइनीज के काउंटर पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो हल्का सा यूज़ करेंगे ब्लैक पेपर, और क्योंकि हम इनका चिकन पाउडर भी किनौर का यूज़ करें तो नमक उसमें भी होता है, तो हम नमक भी कम डालना है, और क्योंकि हम इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड करें तो इसलिए नमक जो है ना वो खारा नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। अब यहाँ पे काला सिरका और सफ़ेद सिरका, ये दोनों हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आए ना सी चाइनीज खाने वाली खुशबू। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको रखना है साइड। अब यहाँ पे मेरे पास रखी हुई है उबली हुई चिकन, इसको सिंपल जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक के साथ हमने बॉईल करके शेड कर लिया है। ये आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है, और ये चिकन इसमें हम शामिल कर देंगे इंस्टेंट स्पीड में, ठीक है। और अगर आपके पास चिकन बॉईल नहीं रखी हुई है, रात में बची हुई सालन है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसकी श्रेडेड चिकन से आप बना सकते हैं। हाँ। यहाँ पे हम हल्का सा प्याज, कॉर्न्स, ये कॉर्न्स हम ऐड करेंगे, कैबेज, यहाँ पे थोड़े से मशरूम्स, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हरी प्याज है इसका हरा हिस्सा, हरी प्याज का। अच्छा, मुझे आई डोंट नो उसका टेस्ट कैसा होता होगा, लेकिन मुझे ना इसका होना इटसेल्फ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खूबसूरती ऐड कर देता है, ये रिफ्रेशिंग हो जाती है। अच्छा, वैसे हरी प्याज के बारे में नहीं किया जाता है कि जरा लास्ट में डालें ताकि? नहीं, मैंने थोड़ी सी डाली ताकि हम इसकी गार्निशिंग ऊपर से करें। ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इंस्टेंट, और साथ ही साथ जो ये किनौर्स के जो नूडल्स हैं ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये यहाँ पे आप इसको मिक्स करें, और हमने वैसे इसमें सॉल्ट डाला था? सॉल्ट डाला, सॉल्ट हल्का, लेकिन कम डाला था हमने। कम डालना है क्योंकि इसमें चिकन पाउडर भी डालना है, ठीक है। तो हमने टेस्ट मेकर उसमें नहीं डाला, सही, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सॉल्ट, क्योंकि सोया सॉस है, चिली सॉस है, इसके साथ विनेगर भी है, किनौर का अपना जो है वो चिकन पाउडर है, तो नमक हो गया, उसको हमें ख्याल रखना है। ये है तैयार। आप चाहें तो उसको ज़रा सा इंग्लिश स्टाइल से आपको बनाना हो तो थोड़ा सा जो है, इंग्लिश स्टाइल से कैसे बनाना? बस थोड़ा केचप, ओके, थोड़ा सा केचप। वैसे मैं तो बचपन में इतनी केचप की शौकीन थी कि अगर आप बिरयानी में आपके उस मूस में भी डालो, हर चीज़ में केचप डालो, केचप इतनी अच्छी लगती थी मुझे चाइनीज चावल पड़े हो ना, उसका ग्रेवी खत्म हो जाए, मैं इसमें उसके ऊपर केचप डाल के खा ये मुझे अभी भी। हम सोचते हैं, हम लोग जो बच्चे थे ना बचपन में, मैं तो सादे, अब तो चावलों में इतनी खुशबू नहीं आती है। हाँ। पहले तो बहुत खुशबू वाले चावल बनते थे, तो केचप डाल के खाते थे, और हल्का सा बटर, तो बहुत मजे हैं। बस इसे मिक्स करना है और इसको निकाल देना। हाँ, ये इंस्टेंट आपके चाउमीन बन गए। हाँ, किनौर चाउमीन जो है वो तैयार हो चुके हैं। ठीक है जी, क्या बात है, ये तो बहुत क्विक था भाई, और कितना अच्छा। आप चाहें तो इसके कबाब भी बना सकते हैं इसी हमारी बहुत अच्छी, हमारी क्या कहते हैं, हमारी रिश्तेदार हैं नौरीन जी, वो बहुत अच्छी बनाती है, वो नूडल्स की कबाब बनाती हैं, जबरदस्त। ओहो, इतनी पॉकेट बनती है, उसमें चिकन भी होती है, नूडल्स भी। नौरीन बाजी नेक्स्ट टाइम मुझे भी भेज दीजिएगा या बुला लीजिएगा, हम खुशी खुशी आ जाएंगे आपके। अच्छा भाई, अगर वो सुन रही होंगे तो वाकई भिजवा देंगी। ये बन गए, तैयार हो चुके हैं हमारे नूडल्स। अच्छा, यहाँ पे अब हम बना रहे हैं मीठा। मीठे में क्या बना रहे हैं? मीठे में हम जो है वो थोड़ा सा गार्निश कर लें, जैसे आप कहते हैं कि ये देखें, अब मजा आएगा। आपने इसमें पुदीना नहीं डाला आज? नहीं, इससे पुदीना नहीं डालेंगे। चलिए आपके अच्छा, आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी ऑलपर्स की। ऑलपर्स जो है ना वो बड़ा थिक और रिच एंड क्रीमी टेस्ट है इसका। मीठा जो है वो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि अब ईद भी करीब है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन हमें सबसे पहले, अच्छा मीठा, अब हमें ना थोड़ी डिजर्ट की तरफ और ज़्यादा चले जाना चाहिए, क्योंकि मीठी ईद है और सब एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ मीठे में 3-4 चीज़ें तो हो, और हम गले के भी मीठा जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको गर्म करके जो ब्रेड है उसको आपने उसके स्लाइसेस को हल्का सा जो है वो गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, ये आपने गोल्डन ब्राउन करना है। साथ ही साथ मैं इसको डिश आउट करने का भी तरीका बताऊं। ये हम पीछे कर रहे हैं, हमें इसका हल्का हल्का ब्राउन कलर करना है।
मैं इसको बस पहले नहीं हल्का सा। अच्छा ये बहुत ज्यादा गोल्डन इसको नहीं करना है, इसको सिर्फ हल्का सा जो है ना वो करना है, ग्रीस करना है। ठीक है, ये आपने गलत चम्मच ले लिया तो हाँ, इसलिए अब जरा हल्के से धुआंके हो रहे हैं छोटे छोटे से इसमें। कोई बात नहीं, दिख रहा है। ये हम हटा लेंगे। हाँ बस बस इतना सा गोल्डन। हमें इसको शाही टुकड़े की तरह नहीं करना, क्योंकि हम इसको ब्रेड पुडिंग बना रहे हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे फौरन ही, हम इसका बात सुने, हम इसमें बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर कर सकते हैं, ठीक है, हाँ। क्योंकि हमारे पास तलों से ज्यादा अच्छा तो कोई तेल था ही नहीं, तो इसलिए हमने जो है उसमें यूज कर लिया। इसको हल्का सा हमें जबरदस्त ग्रीस करना है, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ले लें साथ ही साथ। ये घूम रहा है। अच्छा ठीक है। अब ऑयल हम किस चीज के लिए डाल रहे हैं भाई? अब हम थोड़ा सा ब्रेड को कर रहे हैं स्लाइस करना, और यहाँ पे हम इसको ब्रेड पुडिंग बनाएंगे। फिर ऐसा करें दो एक साथ ही रख लें अगर जगह हो तो। हाँ ये देखिए, बस सिंपल ही रख लेते हैं, बाकी आपको पता है कि कैसे ये करना है। हाँ। बस इस तरह से आपने इसको टॉस करना है। आज आप मुझे सही शेफ लग रही है। देखिए आपने गरम गरम तेल में अपनी उंगलियां डाल दी। वेरी गुड शेफ समीया, मुझे यही चीज, यही परफॉर्मेंस मुझे चाहिए थी। कल हम थोड़ा सा ज्यादा खोलते हुए इसमें ऐसे करके आप हाथ में, उसमें आप हाथ धो लीजिएगा बिल्कुल यूं करके ऐसे हाथ, है ना? देखा, शेफ को कुछ भी नहीं होता। नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। शेफ को दर्द नहीं होता, शेफ जलते भी नहीं है। जलते भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे कस्टर्ड बनाना है जी। कस्टर्ड के अंदर मैंने इसमें इस्तेमाल किया है तकरीबन 2 कप ऑलपर्स का दूध, साथ ऑलपर्स की क्रीम हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इस वक्त डालूंगी मैं, और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा बिल्कुल और क्रीमी हो जाएगा, बिल्कुल क्रीमी। और साथ ही साथ इसमें चीनी, जैसे कि आपकी फैमिली को पसंद हो, और वनीला कस्टर्ड। ठीक है, सिंपल। अच्छा इसको बहुत मिक्स नहीं करना है, ठीक है, बस ऐसे ऐसे रखना है। यहाँ पे आपने इस तरह पोर करना है। कितना आसान था ये। अभी सोचेंगे ये ईद पे आप अपनी फैमिली को खिलाएं। इसको हम थोड़ा सा और क्रंची हल्का सा बिल्कुल साड़ लें अगर तो ब्रेड को तो मजा और आ जाएगा मेरे क्योंकि ख्याल से। टाइम कम है तो इसलिए बिल्कुल हाँ, क्रंची, हाँ। बिल्कुल गोल्डन हमें करना है। ठीक है, ठीक है। ये देखें, वो बस अनिश, हाँ बस ये यहाँ से इस तरह करना है सिंपल। यहाँ पे आपने ये क्रीम इस तरह आपने ऐड करनी है। क्या बात है। और आपके पास ये फोक है, ये फोक से आपने इस तरह लाइंस लेनी है। ठीक है, और क्योंकि ये ब्रेड पुडिंग है तो यहाँ पे हमारे ब्रेड पुडिंग की जान है, या तो कैरेमल टॉफीज को मेल्ट करके डाल लीजिए, या फिर ये जो बनानाज हैं इसको आप, मेरे ख्याल से ये डाल लेते हैं। स्ट्रॉबेरीज वगैरह का भी सीजन भी, तो हम जरा ठीक ठाक इसको एंजॉय कर। मैं तो खूब इस वक्त सब रेसिपीज में मेरी कोशिश है कि मैं स्ट्रॉबेरीज को मैक्सिमम यूज करूं, क्योंकि फिर हम तरस जाते हैं, और क्योंकि कलर भी इतना खूबसूरत स्ट्रॉबेरीज का आता है। ये देखिए, चले अब आपका कमाल है कि जो मेरे पास 1.5 मिनट पूरा रह गया, इसमें अब आपने अगली चीज बनानी है। हम बना रहे हैं, तो मुझे किचन भी साफ करना है ना। बिल्कुल, क्योंकि किचन बहुत जरूरी है। मेरा तो बहुत प्यारा दोस्त हो चुका है ये। ठीक है, ये आप चल इसको डेकोरेशन करनी है। आप इसको जरा, इसके जो सीधा स्लाइसेस है ना, बस वो आपने इसके ऊपर इस तरह करके रखने हैं। ये रख दीजिए आप, आपके लिए छोटा सा काम। थैंक यू जी, मैं तो कर लेती, लेकिन अभी जैसे आप विम के हवाले से बात करी थी कि कितना देखिए किचन साफ होना जरूरी है, तभी चाहे आपने हाथ जितने अच्छे हाथ अपने धोए, लेकिन आपका किचन साफ ना हो तो उसका फायदा कोई नहीं। कोई फायदा नहीं। और मैं विम उठा के भी दिखा दूं कि जो लोग इस वक्त खरीदने के लिए जाएंगे, ईद की ग्रोसरी लेने के लिए जाएंगे, तो छोटे पैकेट पे जो है वो आपको 15 रुपए, और डबल पैकेट पे आपको 30 रुपए की बचत है। ठीक है, अब हम बना रहे हैं बहुत ही अच्छा जामी शीरी का एक ड्रिंक तुकमे मलंगा के साथ, और साथ में हम बनाएंगे इसमें थोड़ा सा जो एडिशनल क्विकली हाँ जल्दी हम डाल रहे हैं बनानास, डाल दिए, स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, स्ट्रॉबेरीज एलिमेंट, स्ट्रॉबेरीज डाल दी। थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे पुदीना। हाँ, पुदीना तो भाई जरूरी है। उसमें दूध भी डलेगा? नहीं, दूध ही डालेंगे। अच्छा शुक्र है, दूध नहीं डालेंगे। अच्छा चले, इसमें हम डालेंगे सिर्फ जामे शीरी। चलिए कुछ बता दें और क्या डलेगा? जामे शीरी डलेगा और पानी, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और इसको सर्व कर देंगे। चले बर्फ के साथ। ठीक है जी, छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहती हूँ। डॉक्टर मिराहिल हमारे किचन में मौजूद है और सेगमेंट हमारा तिब्बे नबवी का। अस्सलाम वालेकुम उम्मे, कैसी आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मे, आज क्या करने जा रहे हैं जी? आज हम बात करने जा रहे हैं अंगूर की। अंगूर, किशमिश, मुनक्का। ठीक है,
अंगूर जो है कुरान पाक में कोई 11 दफ़ा इसका जिक्र आया है। अहदीस में इसका जिक्र मिलता है। हज़रत अली से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंगूर खाया करो, मुनक्का खाया करो, क्यों, और उसका बीज फेंक दिया करो, क्योंकि मुनक्के का जो पल्प होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा शिफाई सलाहियत है। वो आपका रंग निखारता है, आपको ताकत देता है, आपकी जहानत बढ़ाता है, आपकी जो थकन होती है ना उसको दूर करता है। आपकी सबसे बड़ी कि वो आपकी थकन दूर करके आपको एनर्जेटिक करता है, और वो खाना चाहिए। तो वो कई जगहों पे मिला है कि सिर्फ उनको एक तोहफा आया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उन्होंने जो मुनक्का खुद भी खाया और अपने सहाबा को भी दिया कि इसको खाओ, क्योंकि इसमें शिफा अल्लाह ने रखी है और ये दिल की उदासी को दूर करता है और एनर्जी देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी लाइफ में, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप सुबह उठते साथ ही निहार मुँह आपने ना मुनक्के खाने 6, तो वो वाकई आपका मूड बड़ा अच्छा कर देते हैं। बिल्कुल, मुनक्का खाएं। अच्छा, मुनक्के की खास बात ये है कि मुनक्का जब भी खाएं उसका बीज निकाल दें। बीज की अफादियत बहुत है, लेकिन अगर सिर्फ आपको सेहत के लिए खाना है या किसी बीमारी के लिए खाना है, उसका बीज निकालें, उसको भिगो के खाएं, ठीक है, उसकी तासीर बढ़ जाती है। जैसे हम बलगम के लिए, खांसी के लिए कहते हैं मुनक्का निकालें, काली मिर्च डालें, गर्म करके खा लें। एक और जगह रिवायत है हज़रत अली से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रोज़ाना 21 मुनक्के खा लिए जाएं तो आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। रोज़ाना 21 मुनक्के, हाँ। लेकिन ज़रा से लोग घबराते हैं, गर्म है क्या, तो आप उसकी जगह अंगूर खा सकते हैं। और वो भी कहते हैं ना, अच्छा अंगूर की भी तो एक लिमिट है ना, ठीक है, जहाँ पे ये कब्ज़ कुशा भी अंगूर है तो वहाँ पे, लेकिन ये भी कि अंगूर से वजन भी बढ़ सकता है अगर ज़्यादा तादाद। देखिए, ज़्यादा तादाद में नहीं खाया जाएगा। अगर आप तकरीबन चौथाई प्याली का मतलब होता है कि 12 से 15 अंगूर, इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो है आपको बड़ा हेल्दी रखते हैं, आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा हो जाता है, आयरन, इसलिए कि अंगूर इसकी अपनी अलग अफादियत है, इसमें फाइबर बहुत मौजूद है, फोलेट मौजूद है। लेकिन जब ये मुनक्का बन जाता है, किशमिश बन जाता है, तो उसके अंदर आयरन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब हम जिनको जो एनेमिक पेशेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है कि रोज़ाना किशमिश या मुनक्का खाना शुरू कर दें, तो उसकी अफादियत बढ़ जाती है। अभी आज हम बना रहे हैं, ये ख़ास हम बना रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए और मेमोरी को बढ़ाने के लिए। बच्चों के लिए या बूढ़ों के लिए होता है कि आप ऐसी एज के साथ साथ उनकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। बच्चे होते हैं, माएँ बहुत परेशान होती है कि जी बच्चे का जहन काम नहीं कर रहा, बच्चा बड़ा डल है, और इसको सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा, इसमें करना क्या है, इसमें पहले दूध गर्म करना है। जब दूध गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा चमचा सौंफ डालनी है, एक जोश देना है आपने इसके बाद, और फिर तकरीबन 8 से 10 अपने जो है अंगूर डालने, और ये भी आपने एक जोश देना है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये आपने पी लेना है और ये चीज़ें खा लेनी। अच्छा, हमने अंगूर, ठीक है, ये गर्म होंगे, ठीक है, ये जोश देना है, एक जोश देंगे, उसके अंदर नरम हो जाते हैं फ़ौरन, और इसको आप जो है ना पी लेंगे। अच्छा, इसमें हम इसको छाने या फिर इसको ब्लेंड करें, क्या करें? खा लीजिएगा। अंगूर देखिए, अंगूर तो वैसे ही नरम हो जाएगा, आप खा लेंगे, ठीक है। अगर किसी को एक सॉफ्ट इसकी पोटली बना के डाल दे या स्ट्रेनर जो आता है उसमें डाल दें। जी, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला होता है और वो घबराते हैं कि जी रात में दूध हजम नहीं होगा, तो इसी चीज़ के अंदर जो है ना, आपने सिंपल आपने पानी के अंदर मुनक्का डाला है, सौंफ डालिए, गुलाब की पत्तियाँ डाल दें, और ये रात सुबह जो ब्लेंड करके पी लीजिए। तो यही अफादियत जो है, जो हमने रात को पीना है दूध के साथ, और सुबह निहार मुँह आपने बगैर दूध के पीना है। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी। और ये बच्चों को वैसे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, और बच्चों को लाजमी देना चाहिए। बच्चों को रात को सोते वक्त अगर अंगूर आप खा रहे हैं तो अंगूर का सीज़न है तो अंगूर दीजिए, अगर अंगूर नहीं है तो मुनक्का या किशमिश, मुनक्का 5 से 7 मुनक्का रोज़ाना भिगो दीजिए और सुबह जो है वो खा के पानी पी लीजिए। और किशमिश मैं सारी ख़वातीन को कहती हूँ, 5 से 7 किशमिश आदत बना ले खाने की, कभी उनको खून की कमी नहीं होगी। किशमिश, ठीक है। अच्छा, वैसे लोग कहते हैं कि जी अगर दूध और अंगूर को साथ खा ले तो लोग कहते हैं कि वॉमिट हो जाती है, लोग मना करते हैं। नहीं, देखिए मसला ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमें तिब का बताया जा रहा है इसमें से कोई चीज़ नहीं, अंगूर को साथ खा सकते हैं। आपने अगर आप बहुत पेट भरा हुआ है, आपका पेट, आपने कोई ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है, या आपको कोई और स्टमक का इशू है, तो आपको कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो वो आपको वॉमिट कर रहा है। जहाँ पे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ रही है, वहाँ पे बीमारी तो कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच उम्र जी। ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं हाजिर होती हूँ। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और अब मैं बात करूंगी एक ऐसे इदारे की जो कि पिछले 55 सालों से आवाम की म्यारी सेहत की देखभाल के लिए और साथ में उनको तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम करने में बहुत अरसे से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ SIUT की, जो तकरीबन अगर हर साल देखा जाए तो तकरीबन 4.2 मिलियन ये लोगों का इलाज भी करता है। और पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो उनके 10 अस्पताल हैं और 6 इनके सेटेलाइट मराकज़ भी हैं। और जो सालाना इनका जो खर्च है वो बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन ऑफ कोर्स वो आप लोगों की वजह से मुमकिन हो पाती है, विच इज़
18 अरब रुपए। और इसके साथ साथ इस इदारे में यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ट्रांसप्लांट सर्जरी और मेडिकल तालीम भी शामिल है। लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत डिफरेंट कर रहा है और जिसमें ये पायनियर है वो है रोबोटिक सर्जरी। तकरीबन पिछले 7 सालों से बहुत सक्सेसफुली SIUT जो है इस प्रोसीजर को जो है वो कर रहा है और उसमें जो अगर चांसेस देखें सक्सेस के चांसेस तो वो भी 100% होते हैं। इसी वाले से बात करेंगे हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट यूरोलॉजी एंड रोबोटिक्स SIUT डॉक्टर हारिस हसन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, और आपको ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं ये जो रोबोटिक सर्जरी है ये इसको आप कैसे सर अंजाम देते हैं? ये जो है ओपन सर्जरी के मुकाबले में छोटे होल से सर्जरी करते हैं और छोटे छोटे होल्स होते हैं तो कॉस्मेटिकली ये बड़ी अच्छी होती है और इसके फ़ायदे हैं कि इसमें पेशेंट्स जो है वो जल्दी घर भी जा सकते हैं और ब्लड लॉस भी कम होता है। तो अब पूरी दुनिया में ये सर्जरी जो की जाती है, हमने 2017 में इसको स्टार्ट किया था, तो तब हम बिल्कुल पाइनियर्स थे। अब हम लोगों को टीच और ट्रेन कर रहे हैं और एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों को अवेयर करना भी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब आप शुरू हमने की तो हम लोगों को बोलते हैं रोबोटिक सर्जरी होगी तो लगता था कि जी कोई एक मशीन आएगी और वो खुद सर्जरी कर लेगी। तो ऐसा नहीं है, इसमें सर्जन ही सर्जरी करता है, पेशेंट से थोड़ा सा दूर होता है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी फिर हमने लोगों को इसके बारे में समझाया। तो डॉक्टर साहब अभी तक कितने रोबोटिक आप जो ऑपरेशन हैं लोग कर चुके हैं? हम तकरीबन 3000 रोबोटिक सर्जरीज कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा नंबर है और पूरी दुनिया से हम कम्पीट कर रहे हैं इसके मामले में। अच्छा, ये मस्ट भी ये टाइम एफिशिएंट भी होगी, टाइम के वाले से भी एफिशिएंट होगी और इसमें प्रिसीजन भी बहुत अच्छी होती होगी? जी, प्रिसीजन बहुत अच्छी है इसके अंदर। जिधर आपने स्टिच लेना है, जिधर आपने जो इंस्ट्रूमेंट लेके जाना है वो बहुत अच्छा है इसमें सर्जन के लिए भी आसानी है, पेशेंट के लिए भी आसानी है। पेशेंट के लिए आसानी है कि उसकी छुट्टी जल्दी हो जाती है, डिस्चार्ज जल्दी कर देते हैं उसको, वो काम पे जल्दी जा सकता है। तो पाकिस्तान जैसे सेटअप में जहाँ पे बहुत से लोग डेली वेजेस हैं, रोज़ाना काम करते हैं, तो वो जल्दी अपने काम पे भी जा सकते हैं, तो इस तरह से भी उन्हें फ़ायदा होता है इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन कौन से ऑपरेशन जो हैं वो रोबोटिक सर्जरी के थ्रू हो सकते हैं? सारे के सारे ऑपरेशन जो ओपन सर्जरी से होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रोबोटिक सर्जरी से होते जा रहे हैं। इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है जो ट्यूमर की सर्जरी होती है, एक नॉन ट्यूमर की सर्जरी होती है। ट्यूमर की सर्जरीज में इसको ज़्यादा पजीराई मिली है, जैसे यूरोलॉजी में प्रोस्टेट कैंसर है तो पूरी दुनिया में रोबोटिक होती है सारी सर्जरी। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे पैदाइशी तौर पे रुकावट है गुर्दे के अंदर या नीचे नाली के अंदर या कोई भी, तो वो चीज़ें भी होती हैं। तो वास्ट सर्जरीज जो है वो सारी की सारी इससे की जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा, वैसे आपने जिक्र तो किया कि पेशेंट थोड़ा ज़्यादा जल्दी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें जाए तो आम ऑपरेशंस में और अगर रोबोटिक सर्जरी की जाए तो उसके बाद मरीज़ को हील होने में कितना टाइम लगता है और वो कितनी जल्दी आप उसको डिस्चार्ज भी कर देते हैं घर के लिए? अगर एक पेशेंट को हमने रोबोटिक सर्जरी की है कंपेयर करें ओपन सर्जरी से, तो वो 1 दिन में छुट्टी हो जाएगी उसकी। जो ओपन वही सर्जरी अगर वो ओपन या चीरे लगाने वाली सर्जरी से हुई है तो उसमें 3 से 4 दिन या शायद कभी कभार ज़्यादा टाइम भी लगता है और 10वें दिन उनके स्टिच खोलने पड़ते हैं, तो ज़्यादा टाइम उनकी हीलिंग में भी टाइम ज़्यादा लगता है और उनको वापस छुट्टी करने में भी, वापस काम पे जाने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। डॉक्टर साहब, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये कितनी फ़ायदेमंद होती है वैसे? क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो वूंड को इन्फेक्ट करती है, जो हमारा ज़ख्म है उसको इन्फेक्ट करती है और बहुत प्रॉब्लम्स होती है। इसमें छोटे सुराख होते हैं, छोटी वूंड होती है, तो इसलिए इसमें जो है डायबिटीज़ और बाकी चीज़ों के लिए भी ये सर्जरी अच्छी मानी जाती है। और डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि इससे पेन जो अगर नॉर्मल जो सर्जरीज होती हैं उसमें और जो रोबोटिक सर्जरी होती है उसमें किस में ज़्यादा दर्द होता है, मुझे बताएं। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं इसके ऊपर और देखा गया है चीरे वाली सर्जरी में, क्योंकि इंसिजन भी बड़ा है, ज़्यादा कटा हुआ है, ज़्यादा ओपन हुआ है और इसमें छोटे छोटे सुराख से कर रहे हैं, तो इसलिए इनमें पेन भी कम होता है और इनमें पेन किलर्स जो हम देते हैं वो भी कम दिए जाते हैं सर्जरी के। सही। अच्छा, ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सर्जरीज? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी लोग पूछते हैं। थोड़ी सी रोबोटिक सर्जरी महंगी होती है नॉर्मल सर्जरी से, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में और रोबोट्स आ रहे हैं और सर्जन आ रहे हैं तो ये चीज़ सस्ती होती जा रही है। उसी तरह एग्जांपल देते हैं, जैसे पहले सेल फोन से मोबाइल फ़ोन्स थे, वो बहुत किसी के पास होता था, हर किसी के पास है। टेक्नोलॉजी जो वो सस्ती हो जाएगी टाइम के साथ, हम लोगों को यही और हो भी रही है और आगे जाके यही फ्यूचर है और पूरी दुनिया में यही सर्जरीज हो रही हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि सर्जरी के कोई साइड इफेक्ट है, इसकी कोई प्रिकॉशंस तो नहीं होते जो कि जो मरीज़ है उसको बाद में बेयर करने पड़े? वैसे कोई ऐसा जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, ओपन सर्जरी से बहुत बेहतर है ये, और कोई स्पेसिफिक रोबोटिक सर्जरी के साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो नॉर्मल सर्जरी के साइड इफेक्ट्स हैं वो होते हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई भी पेशेंट को। और एहतियात क्या करनी होती है डॉक्टर साहब जब आप रोबोटिक सर्जरी करवा रहे होते हैं उसके बाद? कोई ऐसे एहतियात नहीं है, क्योंकि इसमें तो छोटे होल से सर्जरी हुई है तो पेशेंट जो है वो अपने नॉर्मल काम पे भी जल्दी चले जाते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जो बड़ा इंसिजन होता है, चीरे वाली
सर्जरी है उसमें हमें ज़्यादा एहतियात करनी अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि SIUT एक ऐसा इदारा है कि कभी अगर वहाँ पे जब मरीज जाते हैं और बाकी अस्पतालों में अगर बेड ना मौजूद है तो वहाँ से वापस लौटा दिया जाता है, आगे की रेफ़र कर दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा इदारा है जो मरीज़ों को कभी वापस नहीं लौटाता, और फिर एक ऐसा इदारा है एट द सेम टाइम जहाँ पर कोई पैसे ना लिए जाते हों, फिर उसमें ये महंगी सर्जरी को अफोर्ड करना, फिर हम जो लोग जो स्पेसिफिकली देख रहे हैं, हम कैसे SIUT की हेल्प कर सकते हैं? ये इतनी जो महंगी सर्जरीज हैं SIUT में इतनी चीज़ें हो रही हैं, सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान के लोग जो है, जो आवाम है, वो कर रही है। तो अगर आप डोनेट करेंगे SIUT को तो हम और ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा मोडालिटीज़ और एडवांसेस और सारी चीज़ें कर सकते हैं। अदीब रिजवी साहब का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पैसे जो है ना वो बीच में नहीं आने चाहिए इलाज के, तो इसलिए जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सर्जरीज और सारी चीज़ें। जो लोग हमें बाहर से देख रहे हैं वो और हम भी मुझे बताएं कि अगर फौरी तौर पे चाहें कि हम डोनेट कर सकें तो वो कैसे कर सकते हैं? 2-3 तरीके हैं डोनेट करने के। आप ऑनलाइन SIUT.org पे जाके डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप कहीं जा नहीं सकते तो SIUT का नंबर है, उस पर आप कॉल करें, वो बंदा आपके घर आएगा, वो आपको आके जी कलेक्ट कर लेगा। और हर बैंक के अंदर SIUT के अकाउंट्स मौजूद हैं, ज़कात के अकाउंट्स भी हैं, डोनेशन के अकाउंट्स भी हैं, तो उस पर भी जाके आप डोनेट कर सकते हैं। और बहुत ईजी कर दिया है ये डोनेशन जो है। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर हारिस हसन कुरैशी साहब। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी जी, ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब है आपके और मेरे फेवरेट सेगमेंट बनो समा की आवाज़ का, जिसका सेकंड राउंड की इब्तिदा हो गई है। और आप लोगों को मैं एक बार फिर से बताती चलूँ कि जो बनेगा समा की आवाज़ 5 लाख रुपए का नाम उसको मिलेगा, जो सेकंड होंगे उनको 3 लाख, और साथ में जो थर्ड होंगे उनको मिलेंगे जनाब 2 लाख रुपए के कैश प्राइज। और साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से 7 मोटर बाइक्स हैं जो कि दी जाएंगी उन हमारे कंटेस्टेंट को जो कि हमारे लास्ट राउंड तक पहुँचेंगे। अच्छा, अभी तक पहले दूसरे राउंड में जितने भी हमारे कंटेस्टेंट एलिमिनेट हुए हैं, आप हरगिज़ ये मत समझें कि आप लोग बिल्कुल मनोसमा के आवाज़ के इस कॉम्पिटिशन से आउट हो गए हैं, बल्कि आपके पास अभी भी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री का चांस मौजूद है। आपके जो ID नंबर हैं उस पर आप, जो लोग आपके फ़ैन हैं, जिनको पसंद आई आपकी नात पढ़ना, वो अगर हमें मैसेज करेंगे तो जनाब आपका वाइल्ड कार्ड एंट्री का चांस पक्का हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद है जी हमारे जजेस रोज़ की तरह सबीर रहमानी भाई, सिद्दीक इस्माइल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और हमारे जूरी मेंबर सलमान, और हमारी बड़ी प्यारी नातख्वां बहन जवेरिया, जो कि हमारी बनो समा की आवाज़ की इस फैमिली का भी जो है वो पार्ट बन गई है, तो वो भी हमारे साथ इस हिस्से में मौजूद हैं प्रोग्राम के। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अगर मैं ये बात नहीं बताऊंगी तो मुझे लगेगा कि फिर ना वो मेरा सेगमेंट कंप्लीट नहीं हुआ ना। तो आज सिद्दीक इस्माइल भाई की सालगिरह भी है, 17 रमज़ान को जो है वो इनकी इस्लामिक रिलीजियस डेट ऑफ बर्थ है। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक भाई, और आपको भाई हैप्पी बर्थडे, अल्लाह पाक को लंबी ज़िंदगी दे और आप बस हश्र तक ऐसे नात पढ़ते रहे। आमीन आमीन आमीन, अल्लाह आपको सलामत रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। हम केक खाएंगे इंशाल्लाह इफ्तारी के बाद, ऐसा ही है ना? ठीक है, चले बिस्मिल्लाह करें सभी भाई मुकाबले की। चले जी, आज के जो हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं इनका नाम है अदनान अहमद, कराची से इनका ताल्लुक है, और इनकी जो ID है वो है 09। एक तारफी पैकेजिंग पे देख लेते हैं। बनो समा की आवाज के नाते मुकाबले में आज हम सुनने जा रहे हैं अदनान अहमद को, जो ताल्लुक रखते हैं कराची से। अदनान अहमद के पहले राउंड की परफॉर्मेंस रही काफी मुख्तलिफ। हमारे जजेस ने इनको किया बेहद पसंद। आज सेकंड राउंड में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं अदनान की आवाज। इनकी ID है 09। जी बिस्मिल्लाह अदनान। जो कोई तू से दरिया दे दे को कुछ न दे अपनी
तमन्ना दे दे खतरा मांगे मैं इस एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ लेकिन मैं इस लायक तो नहीं हूँ लेकिन मुझको हम सोएगी ये गुंबदे खज़रा दे दे मुझको हम सोएगी ये गुंबदे खज़रा दे दे कतरा मांगे माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। सभी भाई अदनान है तो बासलाहियत माशाल्लाह और अच्छा पढ़ते भी हैं, इस मरतबा भी कोशिश की है अच्छा पढ़ने की। लेकिन बेटे मैंने पहले भी कई बार ये बात कर चुका हूँ कि जब हम कलाम शुरू करते हैं ना तो पहला लफ्ज़ बहुत वाज़े और जमा कर कहना चाहिए। इसी तरह जब हम कलाम का अख्तिताम करते हैं तब भी हमें आखिरी नोट तक सही जाना चाहिए। हम दो चीज़ों से गाफिल हो जाते हैं कि दरमियान में अच्छा पढ़ लेंगे, अंतरा अच्छा कह देंगे, उससे क्या होता है परफॉर्मेंस कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, आज आपने बहुत ही कच्चा शुरू किया, कतरा मांगे जमा के कह देते उसको, कह सकते थे। और आज मेरा ख़्याल है खुश्की भी ज़्यादा है, रोज़ा भी है तो पॉजेज़ उसकी वजह से आते हैं। बेटा ये तो खैर रमज़ान का मसला है, रमज़ान में मुकाबला वैसे ही एक दोहरा मुकाबला हो जाता है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, लेकिन ये छोटी मोटी बातें इसलिए बताते हैं बेटा मुकाबला है, हर चीज़ नोट होती है। ठीक है जी सिद्दीक भाई। माशाअल्लाह कलाम का इंतखाब तो बहुत अच्छा था और आवाज़ में सोज़ो गुदाज भी है, लेकिन जब अंतरा उठाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो इनके आवाज़ में वो मिठास जो है वो बाकी नहीं रहती। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। ठीक है ना, तो इसलिए अपनी रेंज के मुताबिक आप अस्थाई कहते हैं, फिर अंतरा भी वहाँ तक ले जाएं कि आपकी आवाज़ में सोज़ो गुदाज बाकी। इसलिए सुनने वाले आपको जब सुनते हैं ना तो वो मगन हो जाते हैं। लेकिन जब आवाज़ में सुर में थोड़ा सा भी फ़र्क आ जाए, कानों को लगने लगे, तो फिर आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं आपने अच्छा पढ़ा है। अल्लाह आपको बहुत ही कामयाब करे, लेकिन थोड़ी सी इस पर तवज्जो दे दीजिएगा। देखिए क्योंकि ये तो जजेस है ना, ये तो सारी चीज़ें नोट करेंगे, छोटी मोटी चीज़ें। हम जो पढ़ने वाले हैं, मैंने तो बड़ा हमने इन्जॉय किया। आप बताइए जो उन्होंने अपने फर्स्ट राउंड से ज़रा अच्छा पढ़ा है। सभी भाई ने जिस तरह तायद की और सिद्दीक भाई ने तायद नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फर्स्ट राउंड से ज़्यादा अच्छा सेकंड राउंड में पढ़ा है कि नहीं? आज मच बेटर था, लेकिन गला वही जैसे सभी बने खुश था। लेकिन इनकी एक मिस्टेक मुझे जो बार बार कानों में आ रही थी वो ये थी कि ये बोल हम रहे थे और पीछे से आइन की आवाज़ साउंडिंग थोड़ी सी मुझे लग रही थी वो ज़्यादा आ रही थी। तो ये वो पूरा जो कलाम का एक जो माहौल था और जो उसकी सादगी थी ना उसको ख़राब कर रहे थे। ये अब पता नहीं मुझे ही आ रही थी या सबको आ रही थी। ये सबसे ज़्यादा करीब जो थे वो जवेरिया बैठी हुई थी, जवेरिया बता सकते हैं। जब ये गुंबद का लफ्ज़ बोल रहे थे तो जिसमें इस तरह की आइन का साउंड आ रहा था।
तो और वैसे भी मैंने फसी भाई से एक चीज़ सीखी थी, उन्होंने मुझे कहा जब आप उर्दू पढ़े ना तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं आइन को हा को वाज़े करने की, क्योंकि वो अरबिक तलफ़ुज़ है। तो कोशिश करें जब उर्दू पढ़े तो फिर उर्दू के, क्योंकि मैं हाफिज़ा हूँ मेरा एक्स्ट्रा निकलता है ज़रा, लेकिन तो मैं इनसे भी यही कहूँगी, भाई ने भी हमारे तारीफ़ की और हमारे सीनियर हमारे असातिज़ा की जगह सबने ये तारीफ़ की। ये बात जो मैंने भी नोटिस की कि जब ये ऊपर जाते हैं ना तो बहुत एक बात सभी भाई बार बार कहते हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी आवाज़ निकालें, उतनी फोर्स लगे कि वो लगाएं कि वो अच्छी लगे। और मेरा बच्चा दानिश को लग रहा था कि मैं आज इम्प्रेस कर दूं ना, तो उसने कहा कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आवाज़ है। अच्छी बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि आपको जहाँ लगे कि मैं इतनी फोर्स लगा के और जा सकता हूँ और वो खूबसूरती के साथ आए तो वो जगह लगा के आप जाएं। अब एकदम बोल देंगे ना तो वो कानों में जाके लगती है, वो बुरा बन जाता है सारा। असल में होता क्या है, इस मरहले पे आके ना बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। एक तो रोज़ा, दूसरा ये टेंशन के पढ़ना है किसी के सामने, क्योंकि अगर ये टेंशन लेना है तो फिर मुकाबले में नहीं आना चाहिए, इससे खेलना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने बहुत प्यारा पढ़ा जो आपको लोग देख रहे हैं, आप इनको वोट कीजिएगा और अब ये शो के बिल्कुल ट्रांसमिशन के आखिर में पता चलेगा कि आपके नंबर्स कितने हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अदनान। इससे पहले ब्रेक पे जाऊँ, जवेरिया आई तो जवेरिया से नाच से सुनेंगी। हाँ, नेमते बेबदल मदीना है, नेमते बेबदल मदीना जाते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में और मुख्तलिफ चीज़ों में लगे रहते हैं, सारा टाइम टू टाइम हर चीज़ अपलोड करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। शायद ने कितनी प्यारी बात हम सब के लिए एक सबक के तौर पे या हम सब के लिए नसीहत के लिए लिखी कि दोस्त ये खुद से बाहर निकल मदीना है, खुद से बाहर निकल मदीना है, हर उदासी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से कहती हूँ खुशामदेद बनो समा की आवाज़ में। पहले कंटेस्टेंट तो आए, उन्होंने बहुत प्यारी नात पढ़ी और वो चले गए। अब हम जनाब हमारी दूसरे कंटेस्टेंट की बारी, जिनका आईडी है 15 और नाम है इनका तैयबा मकबूल। मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है। इनका पहले तारफ़ी पैकेज देख लेते हैं। मुल्तान शहर से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी आज की अगली कंटेस्टेंट तैयबा मकबूल
यूं तो तैयबा बेहतरीन आवाज की मालिक है, लेकिन पहले राउंड में अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से इनको रहा मुश्किलात का सामना। इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जजेस ने इनको मौका दिया सेकंड राउंड के लिए। आज सेकंड राउंड में तैयबा कैसे परफॉर्म करेंगी, सुनते हैं तैयबा की आवाज। इनकी आईडी है 15। जी तैयबा, बिस्मिल्लाह। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, नेमतें सब वही खिलाते हैं, नेमतें सब वही खिलाते हैं, दाना 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 मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी सभी भाई। तैयबा ने एक ऐसी धुन को अख्तियार किया इस कलाम में जिसमें ये नहीं पढ़ा गया। बज़ाहिर ये बात बहुत एतमाद ज़ाहिर करती है पढ़ने वाले का कि वो एक मारूफ़ कलाम को किसी और धुन में भी पढ़कर रचा देगा, लेकिन बावजूद सलाहियत के तैयबा उसको वैसा रचा नहीं सकी जैसा रचाना चाहिए था, जैसा हक़ था उस कलाम का। दूसरा ये कि अब वजह नहीं मुझे यहाँ से ज़ाहिर है, मैं दूर से सुन रहा हूँ, तो सांस आखिरी बेटा उतरते हुए आपका सांस मिसरे में आधा टूट जाता था, कमज़ोर हो जाता था। अब उसकी वजह तो ज़ाहिर है आप बता सकेंगे कि क्या है। तैयबा क्या हुआ है वैसे, तबीयत ठीक है आपकी या रोज़ा ज़्यादा लग रहा है, वक्त क्या हो रहा है वहाँ पे, इफ्तार के वाले से बताइए। थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, इसी वजह से सांस पूरा नहीं है। और फिर कलाम का रिस्क लेना उस सूरत में नए अंदाज से पढ़कर ज़रा सा एक मुश्किल काम है जो नहीं करना चाहिए। परफॉर्मर को क्या करना चाहिए कि जिस धुन में जो कलाम पढ़ा गया या तो उस तरह ले ले या फिर इतनी रियाजत कर ले और रियाजत के बाद उसको, हालांकि इसमें अंतरा इन्होंने अच्छा लिया बहुत और वहाँ दिखाया कि पढ़ सकती हैं माशाल्लाह, लेकिन बेटे पढ़ने में सांस का पूरे तौर पर बहाल रहना भी बहुत ज़रूरी है। बहरहाल अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। सिद्दीक भाई, ये कलाम बड़ा, इसकी तर्ज भी बड़ी, बहुत से सनाखानों ने पढ़ा है इस कलाम को। दाना दाना मेरे हुजूर का है, बहुत सनाखानों ने जिस तर्ज में इसको पढ़ा है, लेकिन ये बेटी ने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन किसी हद तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन जुर्रत तो की कि इस तर्ज को बदल कर लेकिन उसको निभा जाती तो कुछ और ही बात होती।
लेकिन आवाज़ में सोज भी है, अंतरा भी सही उठा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। आप बताएं जुवेरिया, वैसे आपको कैसा लगा? कुछ डिस्टॉर्शन की वजह से मैं सच कहूँ तो कहीं कहीं जहाँ आवाज़ मिस हो रही थी वहाँ तो नहीं समझ पाए, लेकिन कोशिश इन्होंने की। और सभी भाई वाली बात कि अगर इनको पता था कि कुछ तबीयत नासाज है तो फिर ये वो चीज़ सेलेक्ट करती कि जो ये एक होता है ना कि बिल्कुल जिस पे आपको उबूर हासिल हो, वो चीज़ ये सेलेक्ट करती, तो ये इससे भी बेहतर माशाल्लाह पढ़ सकती थी, क्योंकि इनकी आवाज़ में एक सोज है, एक माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बहुत अच्छा लहन दिया है, तो अच्छा और अच्छा कर सकती। अच्छा, वैसे तैयबा ये मुझे आप भी बताएं कि आपकी थोड़ी तबीयत की वजह से आपने खुद नहीं सोचा कि आप थोड़ा सा इजी कलाम का चुनाव करें, या फिर आपके जो उस्ताद हैं उन्होंने आपको उसी की तैयारी कराई थी? जी जी, ये मैंने यानी कि मेरे भाई हैं उन्होंने मुझे तैयारी करवाई थी, लेकिन वो तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई थी तो इसी वजह से। ठीक है, वैसे ये लोग शायद पता नहीं प्रेशर ले रहे हैं, मैं सभी भाई देख रही हूँ जितने भी बच्चे आ रहे हैं में बता दें हमारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं प्रेशर है, देखिए मुल्तान एक तो गर्म इलाका है, रोज़े वहाँ के हैं और ज़ाहिर बच्चे का रोज़ा भी होगा, बहुत सारी चीज़ें एलिमेंट होते हैं। लेकिन ये कि ये मुझे लगता है कि इन्होंने पहले वाले मुकाबले में भी यही धुन पढ़ी थी, शायद इन्हें ये एतमाद था कि ये धुन मेरी मजबूत है, मैं इसमें कलाम चेंज करके पढ़ देती हूँ। इनकी एज कितनी है? अब लड़कियों से मैं क्या एज पूछूं? नहीं, बेटी है हमारी, क्या पूछें? कौन क्या पढ़ रही? मैं चले एजुकेशन से वो लगा लेते हैं अंदाजा। आप क्या पढ़ रही हैं तैयबा? कौन सी क्लास में है? जी जी, मैंने मैट्रिक क्लियर की है। मैट्रिक क्लियर किया, हाँ, तो 15-16 ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ने वाली है, लेकिन जाहिर है कि आज थोड़ा सा कमजोर है। हाँ चलिए, बहुत शुक्रिया जी। तैयबा हमारी आज की दूसरी कंटेस्टेंट थी, और कंटेस्टेंट की जानिब अब रुख करते हैं। मैसम सज्जाद इनका नाम है, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है, इनका ID है 23 यानी कि 23। इनका पहले ये तारुफी पैकेज देख लें। रावलपिंडी शहर की एक खूबसूरत आवाज मैसम सज्जाद। मैसम के पहले राउंड की परफॉर्मेंस ने हमारे जजेस को किया था बेहद मुतासिर, और बगैर किसी तनकीद के ये पहुंचे हैं सेकंड राउंड में। काबिल तो नहीं हूँ लेकिन आज मैसम की सेकंड राउंड की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं मैसम सज्जाद की आवाज। इनकी ID है 23। जी बिस्मिल्लाह मैसम। और आज हूँ मैं तेरा
दहलीज नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया मैं कि बेवकतो बेमाया माशाल्लाह माशा सुभानअल्लाह। अच्छा जी, एक चीज़ मैं अपनी टीम से भी पूछ लूँ कि कुछ, क्योंकि ऑफ कोर्स जो टेक्निकल इशू एक हो रहा था, जो आवाज़ मिस कर थी, तो वो हमारे इन पे मसला है, वो हमारे लाइन ठीक है, क्योंकि वो पहली भी जो मुल्तान से हमारी कंटेस्टेंट थी उनके साथ भी और मेसम के साथ भी हुआ। अच्छा, मैं जजेस पे तो जाती हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स जजेस जो नंबर देंगे वही हरफ आखिर, लेकिन आई एम श्योर कि जजेस भी बात समझ होंगे कि जो पहले हमारी कंटेस्टेंट थी तैयबा, उनकी दफ़ा भी यहाँ पे भी थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हुई है। कैसे पढ़ा उन्होंने, जो उन्होंने फर्स्ट राउंड में पढ़ा था और अब जो पढ़ा है? ये कलाम एक बहुत मशहूर कलाम है और इसको हम भी पढ़ते हैं और दीगर सना खान ने भी पढ़ा है। इस कलाम की सबसे ज़्यादा खूबसूरती कि इसके अंदर फील बहुत है। इस कलाम के अंदर फील बहुत है। पता आप बता रहे हो, तेरी महफिल में चला आया, तासीर है, फील है। और इन्होंने जिस तरह से पढ़ा, मुझे लगा कि उसको तासीर, वो सोज, वो मिठास कहीं मुझे नज़र नहीं आई। ये सिर्फ जगहों में ही घूम रहे थे कि मैं ये जगह भी लगा लूँ, ये भी लगा लूँ, ये भी कर लूँ। और इसका अंतरा बहुत मीठा है। इसका अंतरा अगर ये बहुत अच्छे से इसको निभाते तो अंतरा और बेहतर हो सकता था। और फिर एंड में जैसे उन्होंने करके आ कर दिया, तो विच इज़ बैड, वेरी बैड। इंप्रेशन उसका गलत आता है कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से एंडिंग पॉइंट छोड़ रहे हैं। आप बताएं कि बाकी ये ना तो अब हम कल ही बात कर ली कि अभी तक मुकाबले में किसी ने ये नात नहीं पढ़ी, जो कि पिछले मुकाबले में बहुत दफ़ा पढ़ी गई है। और अब हमने ये इतनी सुन ली है कि मतलब इसकी एक एक जगह, एक एक चीज़ मतलब याद हो गई है कि किस तरह नीचे उतरना है, किस तरह इन्होंने एडिशनल जगहें लगाई। लेकिन एडिशनल जब अच्छा लगता है कि जब आप जो इसका बेस है वो सही पढ़ें, मतलब जो ओरिजिनल तर्ज है अगर वो आप ठीक पढ़ें, फिर आप उसमें एडिशनल अपनी चीज़ें ओनली तब करते बच्चे भी लगते हैं। हाँ। सभी भाई, आज के आखिरी कंटेस्टेंट, कैसा पढ़ा उन्होंने? तवक्को थी मैसम से कि बहुत अच्छा पढ़ेगा, मजबूत पढ़ने वाला बच्चा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसने गलतियाँ इसमें कर ली हैं। एक तो इसका एक तासुर बिगड़ गया जिसकी तरफ सलमान ने इशारा कर दिया, और ये कलाम की बुनियाद होता है तासुर अगर ख़त्म हो जाए उसमें से। दूसरा ये कि फ़नी तौर पर भी इन्होंने जितनी जगहें लगाई हैं वो बिल्कुल पुख्ता नहीं थी। यानी वो जगह लेने की ज़रूरत ही नहीं है जो आपके यहाँ पुख्ता है। आप उतने रेंज में खेलें बेटा जितनी रेंज में आपके कंट्रोल में है। यहाँ कोई गायकी का मुकाबला नहीं है कि हम फ़न की रियाजत हो तो फ़न का इजहार कीजिए ताकि उसका हक़ अदा हो जाए, वरना सादगी में पढ़ दीजिए। आप अच्छी आवाज़ रखते हैं, अच्छा सीना रखते हैं, और आखिर में भी आप बहुत ही अब मैं उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, लेकिन बहरहाल बुरा इख्तिताम हुआ उसका, और मुझे दुख हुआ कि आप वैसा नहीं पढ़ सके जैसा आप पढ़ सकते थे। सिद्दीक भाई? तो यही मैं भी कहना चाह रहा था कि अब अल्लाह के हबीब की सना बयान की है, हम इनकी हौसला अफजाई के लिए इनको सुभान अल्लाह ही कह सकते हैं। और यही मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन सिद्दीक भाई, ये भी तो ज़रूरी होता है जाया करेंगे तो मेरा ख्याल नात पढ़ें, लेकिन नात को उसकी तासीर से पढ़ें। ये भी तो हम डे वन से कह रहे हैं कि मुकाबला चाही है, लेकिन उसमें तासीर, अकीदत वो नज़र आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आप ज़्यादा सुरों में खो जाते हैं तो वो आप नात के उससे भी सारी अकीदत से भी से बाहर निकल जाते हैं। मैंने सबसे पहले ही यही कहा ना कि जब तक आप सोजो गुदाज कायम नहीं कर सकते, सुनने वालों पर वो कैफियत नहीं आती।
असल में इन लोगों को लगता ही है कि ज़्यादा जगह लगाने से महारत हासिल होगी हमें, और सामने वाला बोलेगा नहीं यार कितनी सारी जगह 17 दिन हो गए ये बात बताते बताते कि वही प्लेन पढ़े जितना पढ़े। आप रिपीटिशन जब करते हैं ना, आपने इन्होंने दो बार एक लाइन को बोला, जब आप रिपीटिशन करते हैं ना तो उसके अंदर वेरिएशंस दिखाते हैं जब आप रिपीट करने जाते हैं। जब आपने पहली लाइन को भी वैसे पढ़ना है, दूसरी लाइन को वैसे पढ़ना है, तो फिर आप उसको रिपीट ना करें। कुछ वक्त है इसमें जी, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जब मैं ब्रेक से वापस आती हूँ, ठीक है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि जजेस ने हमारे कौन से कंटेस्टेंट को कितने नंबर दिए हैं और आज के मुकाबले से कौन बाहर जा रहा है, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। ये ना हमारे सेगमेंट बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि इसमें मुझे बताना होता है कि आज कौन से ऐसे कंटेस्टेंट है जो कि अब हमारी इस कंपटीशन का पार्ट नहीं रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, आपके पास वाइल्ड कार्ड एंट्री का चांस देने के चांसेस मौजूद होते हैं, यानी कि एज अ वाइल्ड कार्ड आप एंट्री दे सकते हैं अगर लोग आपको वोट करेंगे तो। अब आज जो रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत फंसा दिया है, और मैं आज के रिजल्ट्स भी आपको बता देती हूँ। जो हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट थे अदनान अहमद, हमारे नन्हे जो यहाँ पे नाथ खान मौजूद हैं, इनको सभी भाई ने 8 मार्क्स दिए और आपको सिद्दीक भाई ने भी 8 मार्क्स दिए। आपका टोटल है 16, तो बहुत अच्छे नंबर है भाई। देन तैयबा मकबूल, जिनका मुल्तान से ताल्लुक है, उनका आईडी है 15, उनको सभी भाई ने 6 मार्क्स दिए और उनको 6 मार्क्स ही सिद्दीक इस्माइल साहब ने भी दिए। उसके बाद हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट मेसम, आईडी का 23, 6 मार्क्स इनको सभी भाई ने दिए हैं और 6 मार्क्स ही इनको सिद्दीक भाई ने दिए हैं। इनका टोटल जो मिल जाते हैं वो 12 इनके भी, और तैयबा के भी जो टोटल मिल जाता है वो 12 ही है। और हम डे 1 से बात करें कि आप इजाफी मत खेलें अगर आपको गला आपको इजाज़त नहीं दे रहा, कि इतने अच्छे दोनों पढ़ने वाले हैं। आज एक छोटा बच्चा, उसके मार्क्स 16 हैं और तैयबा के 12 हैं। मेसम, जिससे तुम बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग, उनके 12 हैं। और फिर आज ये मुझे भी पता चला है कि जो अब क्योंकि इनमें टाई भी हो गया है, और आज हम किसी एक कंटेस्टेंट के क्या करें, मुझे सभी भाई मुझे बताएं कि एक कंटेस्टेंट ने घर जाना होता है और आज तो ये कुछ सिचुएशन कुछ और है। मेरा ख्याल है आज दोनों को भेज दिया जाए। आज 2 कंटेस्टेंट हैं? हाँ, इसलिए कि अगर आगे पढ़ने वालों की तादाद इतनी है, इसलिए कि ज़ाहिर परफॉर्मेंस पे है ना, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इसलिए कि अब जो टाइम है कम और फाइनल की तरफ हम जा रहे हैं, अगर हम इसी तरह रखते रहे तो फिर सारे बच्चे कैसे एडजस्ट होंगे। तो आपको लगता है इन दोनों में कहीं पे भी किसी को 1 मार्क एक्स्ट्रा दे के, जूरी मेंबर्स भी कहीं पे इनको 1 मार्क एक्स्ट्रा दे के इनको नहीं बता सकते? क्या करें, परफॉर्मेंस इक्वल है, हम 1 नंबर दें तो किस बुनियाद पे दें? मतलब किसी को भी किसी पर एक कोई तरजीह दी जाएगी तो किसी बुनियाद पर दी जाएगी ना, ये मसला है। ओके, चलें, ये यहाँ से रूल में तब्दीली इसलिए आई क्योंकि दोनों के जो नंबर्स हैं वो एक जितने हैं। तैयबा मकबूल और साथ में मेसम सजाद, दोबारा से कहूँगी बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, आगे भी जो लोग हमें देख रहे हैं प्लीज़ आप अच्छी पढ़ने वाली है। जी, दोनों बहुत बेहतरीन पढ़ने वाले, लेकिन आपकी अगर तबीयत ज़रा सी नासाज हो तो आप उसको देख के फिर देखें कि आप कौन सा कलाम आप ज़्यादा अच्छे इस तबीयत में भी आप उसको निभा सकते हैं। तो आज के दिन जो है, क्योंकि वैसे तो होता है कि एक कंटेस्टेंट हमारे निकल जाते हैं कंपटीशन से, लेकिन आज एक ही कंटेस्टेंट ऐसे हैं, क्योंकि कितना मुश्किल होता है कितना मुश्किल इंसान, इसलिए कि बहरहाल एक मेहनत करके भाई, क्योंकि जो बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, तो आप उनसे एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो। यही बात है भाई। सो एवरी टाइम जब अच्छा पढ़ने वाला, जैसे हमारे वो जैसे पेशावर से भी थे राहिब करीमी जिनका नाम, इतनी तकलीफ हुई थी, और राहिब करीमी और पता नहीं कितने बच्चे हमारे अमीर अली, तकलीफ हो रही थी मुझे कि भाई कैसे, क्योंकि फिर मुझे बच्चों पे गुस्सा भी आता है कि जब आपको पता था तबीयत ऑफ थी, कुछ भी था, तो आपने देख के परफॉर्म क्यों नहीं किया। तो वैसे उम्मीदी तौर पे मुकाबले में एक बच्चा ऐसा होता है जो कि एलिमिनेट होता है, लेकिन आज 2 हमारे ऐसे कंटेस्टेंट जो एलिमिनेट हो रहे हैं क्योंकि उनके दोनों के नंबर्स एक जितने हैं। सो मेसम सजाद, तैयबा मकबूल, वी आर वेरी सॉरी, बट स्टिल आपके पास वाइल्ड कार्ड एंट्री का चांस जो है वो मौजूद है, लोग अगर आपको वोट करेंगे तो। और अदनान अहमद, आप क्यों डरे हुए हो? आप तो आज के वाहिद ऐसे कंटेस्टेंट हो जो कि अब आगे जो है तीसरे राउंड के लिए आप क्वालिफाई कर गए हो, और आप इतने डरे हुए क्यों हो? आज आपके साथ घर से कौन आया है? माइक पे बोले। दादी और दादा। दादी और दादा आए हैं आपके, क्या बात है। आज आपकी दादी और दादा दोनों की दुआओं ने ना
आपको बचा लिया है। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत आपको मुबारक हो जी। अदनान अहमद हमारे कंटेस्टेंट का आईडी है 09 और अब ये जा रहे हैं आगे हमारे तीसरे राउंड में। अच्छा, अब ज़रा वक्त हो प्यारे प्यारे मासूम बच्चों का जिनका आज जनाब है रोज़ा, तो वो भी आज है मेरे पास। दाऊद 8 साल के, मुस्फिरा है 11 साल की और एक हमारे साथ बहुत प्यारी जनाब हमारी प्यारी जवेरिया की आमिना भी है। एक इधर आ जाओ मेरा बच्चा, हाँ इधर आ जाओ आप। आमिना आप भी मेरे पास आ जाओ। आमिना ने रोज़ा नहीं रखा हुआ, लेकिन आमिना भी वही, ये हमारी रोज़ बहुत प्यार से सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहती है। जब कोई नात ख़्वान जो है वो नात पढ़ते नहीं है। मुझे माइक चाहिए होगा। बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। दाऊद आप भी बैठो, डरे क्यों हुए हो रोज़ा रख के? मुझे बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोज़ा रख के डर लगता है क्या? मुझे तो आपके घर वाले कहते हैं कि आप बहुत शरारती हो, बहुत नॉटी हो, आप तो बहुत खामोश रहते हो, बात ही नहीं कर रहे। यही राज है। रोजे की वजह से भूख लग रही है। रोजे की हिफाजत कर रहे हैं। हाँ, अभी सामने बैठ के तो बहुत बोल रहे थे। घर वालों ने मना किया है? मुस्फिरा ने मना किया आपको? मुस्फिरा आपकी बड़ी बहन है छोटी बहन है? बड़ी बहन है। मुस्फिरा कैसी हो आप, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से। इतना प्यारा आपको किसने तैयार किया? शोभा बाजी ने तैयार किया। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि आज का रोज़ा कैसा जा रहा है तुम्हारा? अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। ये वैसे बताओ, ये दाऊद नहीं बोलता है, ऐसा खामोशी रहता है? ये मतलब थोड़े से डर गए हैं किसी के सामने हाथ। मेरा मेकअप अच्छा नहीं हुआ? मेरा मेकअप नहीं अच्छा हुआ? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। नहीं कि मुझे देख के डर गए हो? मैं अच्छी नहीं लग रही? तो फिर क्यों डर गए हो? क्या इसे आमिना ने तो नहीं कुछ कह दिया आपको? अच्छा मुझे ये पहले मुझे बताओ, तुम लोग का क्या दिल है कि जब रोज़ा इफ्तार होगा तो क्या चीज़ सबसे पहले तुम लोगों के सामने आए? खजूर। खजूर से तो रोज़ा खोल लें। खजूर के अलावा जिसका बहुत दिल कर रहा सारा दिन। अम्मी को फरमाइश क्या की थी वैसे? अम्मी को फरमाइश की थी फ्राइज की। और आपने क्या फरमाइश की थी? फ्राइज। आपने भी फ्राइज, जो बहन कहेगी वही। ये घर में भी इतनी बात मानते हैं आपके, या फिर आज ऐसे कोई वाहिद दिन है क्योंकि रोज़ा रख लिया है? घर में भी बात मानते हैं। या अल्लाह, ऐसे भाई तो सब, ऐसे भाई सबको दे जो बहनों की बात मानते हैं। नॉटी तो नहीं है ये? नहीं। शरारती तो नहीं करता? नहीं। अच्छा भी क्योंकि आप दोनों के हैं रोज़े, तो मैं आपको ये पिज़्ज़ा मैक्स की जानिब से दो वाउचर्स आपको दूंगी। आप पिज़्ज़ा मैक्स जाइएगा वहाँ पे और वो आपको ज़बरदस्त 2 पिज़्ज़ा देंगे जो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। साथ में स्टिचिंग कॉटन की जानिब से और जनाब कशी जामे श्री की जानिब से आपके साथ आपके गिफ्ट हैम्पर साथ में जाएंगे। अच्छा आमना, आप मुझे बता रहे आमना के साथ भी जाएंगे। अच्छा आमना मुझे बताओ, आप नॉटी हो? आप शरारत करती हो? आप अपनी मम्मा को तंग करते हो? मुझे बताओ। अच्छा आज इतने कपड़े आपने प्यारे जो पहने वो किसने पहना के आपको भेजे हैं? ख़वातीन हज़रात, वैसे इस बच्ची ने रोज़ा नहीं रखा था लेकिन अब चुप का रोज़ा रख लिया इसने टेलीविज़न को देख के। ये बहुत माशाल्लाह पटर पटर करके बोलती है, क्यों ना बोल, करारी आवाज़ है इनकी, क्योंकि अब इनकी अम्मा जो है वो जवेरिया माशाल्लाह से। आपको नात आती है कोई वैसे? मम्मा ने आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहने आते हैं? वो कह के सुना दो। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी मैंने इस बच्ची की आवाज़ कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी लेकिन क्यों, क्या वो आपको डर लग रहा है? टेलीविज़न किसी ने मना किया आपको? नानी ने मना किया है? सलमान मामू ने आपको मना कर दिया है? ऐसे थोड़ी जवेरिया ये रूप तो हमने आमिना का कभी भी नहीं देखा था। क्या आपने भी? मैं भी आज ही देख रही हूं जी। माइक का है, सुभान अल्लाह बोलना है। जी जी, ये हर नात के बाद ये भी बड़ी दाद भी देती है। तो भाई आप बच्चों, अच्छा मुझे बताओ आप कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 1 में। क्लास 1 बड़े हो के आपने क्या बनना है? टीचर। अच्छा टीचर बनना है। आपने बड़े हो के क्या बनना है और आप कौन सी क्लास में हो? KG2 में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे मुस्फिरा की एक अच्छी बात बताओ और एक बुरी बात बताओ। मुश्किल नहीं, मुंह में ऐसे हवा नहीं भरते, रोज़ा टूट जाता है। बोलते हैं अच्छी बात बता दो बहन की। सॉरी मुस्फिरा, तुम्हारी कोई अच्छी बात नहीं तुम्हारे भाई के मुताबिक। इसकी मुझे बता दो कि अच्छी बात भाई की, बुरी बात। ये थोड़ा तंग करते हैं मम्मा को। हाँ मम्मा को तंग करते हैं और मुझे भी तंग करें, फिर बोल नहीं रहे जी। और अच्छी बात कोई नहीं इनकी? अच्छी बात है कि जब ये चुप करके, जब इनको नींद आती है तो बस सो जाता है और मम्मा की डांट सुन के सो जाता है।
अभी भी मुझे लग रहा है ये सो ही रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं भाई, रोज़े का वक्त करीब है तो बच्चे थोड़े बहुत आपको पता है थोड़े डाउन भी होते हैं। सभी भाई, इससे पहले मैं लोगों से इजाज़त लूँ, मैं आपसे नात के हदिये की वो दरख्वास्त भी करूँगी। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी बादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। जी सभी भाई, बिस्मिल्लाह। दहली